अनंत उपकारी श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज पर्युषण पर्व का तीसरा दिवस है। पर्युषण का अर्थ है बढ़ना। आगे से आगे भाव बढ़े, तब संयम में ऊंचे चढ़े। जैसे समुद्र का ज्वार भाटा पूर्णमासी के चंद्र की शीतल किरणों से एकदम जोश और जवार में आ जाता है, वैसे ही मन जब तब संयम ब्रह्मचर्य में, त्याग में, पचखान में आगे बढ़े। अपने जीवन को पावनता एवं आराधना की ओर लगाएं। अनादि अनंत काल से संसार परिभ्रमण करते हुए हमने कर्म बटोरे एवं खपाए हैं, परंतु ज्ञान पूर्वक आराधना नहीं की। संयम का भाव जवानी बचपन में पनपे तो उसका क्या कहना। जब भोगों में आसक्ति होती है तो संसार होता है। जब विरक्ति की भावना का जन्म हो तो वही भोग संपदाएं व्यक्ति के मन को आसक्त नहीं बनाती। आप कल सुन रहे थे कि देवकी ने अपने मन की खिन्नता, बाल प्राप्ति के अभाव की भाव विपन्नता को श्री कृष्ण के सामने रखा। श्री कृष्ण ने योग्य पुत्र के सभी मानकों को पूरा करते हुए देवाराधन किया तथा एक सूचना माता को की, और आज उसका हर्ष उसकी गोद में है, हाथ में है। राजमहलों में राजकुमार की बाल सुलभ किलकारियां गूंज रही हैं। उसके भूनर्तन, भूलुंठन, दूल्हे दूसरे तन को उठाने के लिए दूध पिलाने का आनंद सब उठा रहे हैं। श्री कृष्ण महाराज भी अपनी राजनीतिक व्यस्तताओं को दरकिनार कर भाई को लाड लडाने, खेल खिलाने आते हैं। 16,000 रानियों का देवर किस किस गोद में खेला होगा, यह कल्पना करना आनंद से उत्फुल्ल बदन है। गस्सू कुमार बचपन की हटखेलियां खेल रहा है। कंगूरे और तोरनों की चहचहाती चिड़ियाएं उसका मन बहला रही हैं। उड़ते हुए तोते, चहचहाती मैनाएं उसे अच्छी लगती हैं। बचपन स्वर्गीक होता है। बचपन में सरलता और सौंदर्य होता है। गस्सू कुमार उसी सौंदर्य के प्रतीक है। उनके अंग प्रत्यंगों से सुमनो सा सरल लावण्य टपक रहा है। लाल होठ जब चपलता से चहचहाते हैं तो कोयल की कूक फीकी हो उठती है। सब उसे प्यार से उठाकर कक्ष बाग अर्थात गोदी में लेते हैं। जब गस्सू कुमार बचपन लांग जवानी की तरफ बढ़े तो स्वभाव, संस्कार तथा पूर्व पुण्य भावों का अतिरेक भीतर में उठने लगा। ऊपर से शांत दिखने वाला समुद्र भीतर में चिंतन की लहरों में लहरायमान था। समय पाकर निमित्त अपना फल अवश्य देते हैं। धरती में पड़ा बीज वर्षा ऋतु की ठंडी बौछारों से ऊर्जा से भर उठता है। दूर दूर तक बंजर दिखने वाली धरती ये सब हरियाली ओढ़कर नाचने लगती है। उस हरियाली को बोने वाला मेघ आसमान में गरजता है, नाचती धरती है। ये सब समय एवं निमित्त का खेल है। हमारे भीतर में मौजूद संस्कार माता पिता के संस्कारों का, गुरुओं का निमित्त पाकर बाहर आते हैं। ऐसे ही गस्सू कुमार का समय सन्निकट आ रहा है। देव द्वारा सूचित भविष्य मिथ्या नहीं था। आज की वाचना का यही सार सामने है। तदनंग वारवये नैरिये, तब उस समय द्वारका नगरी में सोमिल नामक महाने ब्राह्मण परिवसई रहता था। अड्डे जाब सुपरिनिठे जावी होता, रिद्धि संपन्न, धन से धनवान था, याज्ञिक अनुष्ठानों में पारंगत एवं नगरी में मान्य स्थान रखता था। ऋग्वेद जाब सुपरिनिठाई, ऋग वेद आदि चारों वेदों में निष्णात, कुशल एवं पारंगत था। वे अपनी यज्ञ विधि का ब्रह्मा माना जाता था। तस् सोमल्यस्य मानस्य, उस सोमिल ब्राह्मण की सोमश्री नाम की महानी होता ब्राह्मणी थी, अर्धांगिनी थी, धर्म पत्नी थी। वह सोमश्री सुकुमाला, बड़ी सुकुमाल, सौंदर्य संपन्न, यौवन गुणों से समृद्ध थी। लावण्यवती एवं खूबसूरती उसकी सच्ची सहचरी थी।
तस्नंग उस सोमलिस्य महनस्य धुआ, सोमिल ब्राह्मण की बेटी और सोमश्री महानीय सोमश्री ब्राह्मणी की अततय आत्मजा कुक्षी से पैदा की हुई। वह गोद ली नहीं थी, गोद खिलाई नहीं थी, अर्थात उसने 9 माह तक उसके आगमन की बाट देखी थी। सोमा नामक दारिया होता, सोमा नामक कन्या थी, सुकुमाला जाब सुरूबा, वह सुकुमाल थी, सुरूपा थी, अंग तन के अंग प्रत्यंग कोमल थे, उसकी देह कांति से सौंदर्य छलक रहा था। वह सामान्य कन्या नहीं थी, अपितु रूबेनंग जाब लावनेनंग उकिट्ठा, रूप एवं लावण्य में उत्कृष्ट थी। रूप का अर्थ शरीर की बनावट अर्थात नैनक्ष तथा लावण्य से अर्थ है कि उसके शरीर से सौंदर्य चमक पैदा करता था। यह उत्तम थी तो उकिट शरीरा जावी होता, वह अंग प्रत्यंग में सौंदर्य लिए हुए थी। 3 से सोमा दारिया, वह सोमा कन्या अन्य क्या कभी किसी दिन नहाया जा विभूषिया, स्नान करके तथा श्रृंगारित होकर सियाही आदि वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर भुयंग खुज्जा ही हम उम्र बच्चों के साथ, जहाँ खुज्जा को कई व्याख्या कर कुब्जा दासियां करते हैं। जो भगवान श्री को नहीं जमता, भगवान श्री फरमाया करते कि बच्चों का खेल के समय दासियों के साथ मैदान में खेलना अर्थ संगत या प्रसंग संगत भी नहीं है। हम उम्र बच्चों के लिए जा परीखिता गिरी हुई सयायो घियायो, अपने घर से पड़ी निखम्मी था, निकल कर जनेव राय मग्गे चिस्सौर राजमार्ग था, राजमार्ग से के साथ खेल का स्थान था। तेनेव वगचता उधर आई, वहां आकर राय मगंसी राजमार्ग के साथ खेल के मैदान में कनक तंदुए सेनंग सोने के तारों से मंडी हुई गेंद के साथ कीलमानी चिट्ठाई खेल रही थी। जैसे श्री कृष्ण अपने समय के श्रेष्ठ राजा हैं, वैसे ही सोमिल अपनी जाति में पद प्रतिष्ठा में द्वारका नगरी में प्रतिष्ठा प्राप्त है, जिसकी बेटी सोने के तारों से गूंथी गेंद से खेलती है। सामान्य घर का सामान्य बच्चा तो सूतली या दागों से खींची गेंद से खेलता है, तो इसी से उस पंडित के ठाठों का पता चलता है। वह जमाना जातिगत बंधनों एवं गरीब अमीर की सीमा रेखाओं से पार संबंधों की रीति रिवाज पर जीता था। गुण एवं सौंदर्य राजा लोगों को प्रिय एवं अविष्ट विषय था। तेनंग कालेनंग तेनंग समयनंग, उस काल उस समय अरहरिठनेमी भगवान अरिष्टनेमी समोसड़े संवस्त्रित हुए, पधारे और विराजित हुए। परिसा निक गया, जिसको पता लगा वे आए। तनंग से कन्हे वासुदेवे, तदंतर वह श्री कृष्ण वासुदेव इमी से कन्हाए कहाए लठने सम्माने भगवान अरिष्टनेमी के पदार्पण की कथा वृतांत प्राप्त हुआ। इस समाचार को सुनकर नहाए जा विभूषे नहा धोकर सच संवर कर गस्सु कुमारेनंग अपने प्रिय लघु भ्राता गस्सु कुमाल सद्दिंग के साथ हाथी खंडवाए गए। श्रेष्ठ हाथी के स्कंद पर आरूढ़ होकर संकोरट मल दामेनंग विशेष फूल जड़े हुए स्वर्ण गोलक के साथ ऐसी विशेष माला धारण करके भगवान श्री की मान्यता थी कि फूल जो सूखकर भी विकसित लगते हैं, ऐसे फूल विशेष जो संत चरण स्पर्श के समय संगठा रहित हो। छत्तेनंग दरिज मानेनंग छत्र धारण करते हुए, सैवर चामराहिंग श्वेत चम्र उद्धव मानेंग डोलाए जाते हुए, वारवये नगरी द्वारका नगरी के मज्जंग मज्जनेनंग मध्य राजपथों पर अरहो अरिठनेमीय से भगवान अरिष्टनेमी की पायबंदाई चरण वंदना हेतु निगच्छमाने जाते हुए सोमंग दारियंग पासई सोमा कन्या को देखा। पासिता देखकर सोमाधारिये सोमा कन्या के रूवेंज जोवनेंज जाग रूप लावण्य जौवन से विमेय विस्मित होकर दंग रह गए हैं कि मैंने 3 खंड की साधना करते हुए देश विदेश भ्रमण किया, पर उभरता यौवन तथा रसीला लावण्य नहीं देखा। मेरी द्वारका में ऐसी श्रेष्ठ कन्या मौजूद है। यह भी एक आश्चर्य था कि यह कौन है, किसकी है। इस तरह का सारा वृत्तांत अपने विश्वस्त व्यक्ति से पता करवाया और मन लुभावन उस कन्या के लिए कहा। तेनेंग से कन्हे वासुदेवे, तब उस श्री कृष्ण वासुदेव ने कुडुम्बियापुर से अपने विश्वस्त सेवकों को सद्दावई बुलाया। सद्दाविता बुलाकर एवं ऐसे कहा कि
गच्छेनं तुब्बे जाओ, ये सोमिल ब्राह्मण की सोमा कन्या मुझे पसंद है, ये राजघराने के योग्य सुयोग्य है। आप उनसे मेरा निवेदन, मेरी मांग सामने रखो। इसी का नाम मंगनी है। पंजाब में संगाई को मंगनी कहते हैं। पहले कन्या की मांग होती थी। श्री कृष्ण ने अपना निवेदन अपने विश्वस्त सेवक के हाथ प्रेषित किया कि हे देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, सोमिलंग महानंग जाइता, सोमिल ब्राह्मण की अंगजात पुत्री को उनसे मेरी ओर से मांगकर इस सोमा कन्या को गिनई गिनीता ग्रहण करके कनंग अंत्योरसी कन्याओं का प्रशिक्षण अंतःपुर उसमें पखिवहे वहां रखो। राजयोग्य आचार विचार व्यवहार सीखे, समय पर उसका प्रशिक्षण हो, उठने बैठने स्वागत सम्मान के तरीके सीखे। समय आने पर उसका विवाह योग्य मानकर यथोचित कार्य होगा। इस सोमा के लिए गस्सु कुमाल है। तेनंग ऐसे समय आने पर यह कन्या गए सुकुमाल से भार्या भविष्यसी, यह मेरे लघु भ्राता गस्सु कुमाल की अर्धांगिनी होगी। तेनंग ते कुटुंबीय पुरुषा, वे विश्वस्त सेवक जा पखवंती उसे संपूर्ण व्यवहार और संवाद स्थापित कर कन्या अंतःपुर में स्थान देते हैं। तेनंग ते कुटुंबीय पुरुषा, तब वे कौटुंबिक पुरुष जाव पंचपनिंती संपूर्णता की सूचना श्री कृष्ण महाराज को देते हैं। इस सारे घटनाक्रम से कुछ प्रश्न हैं जो सवालों का जवाब मांगते हैं। जब देवता ने गस्सु कुमाल के दीक्षित होने की बात बता दी थी तो क्या श्री कृष्ण को उस देववाणी पर शक था? परंतु नहीं। जब जन्म की बात सच हो सकती है तो दीक्षा की बात पर शक करना श्री कृष्ण जैसे के लिए असंभव है। पर मोह सच को हमेशा से दबाता आया है। मोह तथा मोहजन्य व्यवहार सत्य पर हमेशा काबिज रहा है। संसार का अर्थ ही मोह है, बदलाव है। व्यक्ति जानकर भी जहाँ मोहवश अनजान बन जाए, अपना आग्रह सच पर थोप दे, इसी का नाम दुनिया है। पर श्री कृष्ण जैसा स्वयंभू राजा भी याचना करे तो यह उसकी व्यवहार कुशलता तथा सामाजिकता है। अपनी अहंकारिता को थोप नहीं रहा है। अगर इतिहास को निकाला जाए तो 4 वर्ण व्यवस्था को कर्म के साथ जोड़ा गया, पर जब से वर्ण व्यवस्था धर्म के साथ जुड़ गई तब से वह विसंगति एवं कट्टरवाद का कारण बन बैठी। जब विवाह, शादी, संबंध अन्य समकक्ष प्रतिष्ठा प्राप्त घरानों के साथ संभव हैं तो वे धर्माचरण के पहलुओं को भी बराबर होंगे। पर धीरे धीरे यह व्यवस्था सांप्रदायिक एवं जाति व्यवस्था का रूप लेकर घिनौनी हो गई। कने वासुदेवे, श्री कृष्ण वासुदेव वारवये नरिये द्वारका नगरी के मज्जंग बीचों बीच से निगच्छमिता निकलकर जनेव सहसा बनने, जिधर सहस्राम वन उजाने उद्यान था, जहाँ पज्वा स्वामी उस स्थान पर पहुंचकर प्रभु अरिष्टनेमी के चरणों में बैठ गए हैं। यहाँ हम अक्सर भूल जाते हैं कि सहस्र आम्र वन उद्यान है। वन आमों का था, प्रचुरता बहुलता आमों की थी। हजारों किस्म के आम थे, आम्र वृक्ष थे, पर के उनके बीच में कोई ऐसा स्थान था। यहाँ बैठकर प्रभु उस वृक्षों तले पर वचन फरमाते थे। तेनंग अर्रा अरिष्टनेमी, तब प्रभु अरिष्टनेमी कन्हस्य वासुदेवस्य, कृष्ण वासुदेव एवं गस्सु कुमाल लस्य कुमारस्य गस्सु कुमाल तीसेय और साथ में आई जनता को धमका धर्मोपदेश दिया। कने पड़ी गए, बाद में सब स्थान के लिए निकल गए। तेनंग से गस्सु कुमाले, तब वह गस्सु कुमाल अरव अरिष्टनेमी से भगवान अरिष्टनेमी के अंत्य समीप जाकर धम्मंग सोचा धर्म कथा सुनकर जग नवरंग सारांश यह है कि अम्मा पीरो माता पिता को अपुच्छा में पूछकर दीक्षा का मन है। उनकी आज्ञा लेकर मैं आप श्री के चरणों में प्रव्रजित होना चाहता हूँ। जहाँ में जैसे ज्ञाता जी में मेघ कुमार का वर्णन है वैसा समझ ले। इस प्रसंग में विशेष बात है कि गस्सु कुमाल गए तो श्री कृष्ण के साथ क्या लौटकर अकेले आए, पर ऐसा नहीं है, साथ ही आए। अपने मन के भाव चरणों में निवेदन कर दिए थे। मन में आए भावों को भगवान सर्वज्ञ सब जानते हैं। उन्होंने घर जाकर अपने माता पिता से मन की धारणा एवं भावना का
निवेदन किया कि मेरा मन दीक्षा का बन रहा है। तब माता पिता ने कहा, बेटा गस्सु कुमाल जंग नवरंग महलिंग वजंग, तुम महिला वर्ज्य अर्थात अविवाहित हो। अभी तुम्हारे दूध के दांत भी हरे भरे हैं। जवानी तुम पर आई है। तुम्हें साधुत्व की कष्ट प्रकाष्ठा का क्या ज्ञान। तुम संयम की बात करते हो, कठिन कार्य है। जाब वडिडय कुल्ले, अपने कुल की वृद्धि करो, परिवार बसाओ बढ़ाओ। प्रव्रज्या आखिरी पड़ाव की सोच है। क्या श्री कृष्ण ने माता पिता तेनेंग से गैसु कुमाले सब कुछ सुनकर भी गस्सु कुमार कनंग वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव, अम्मा पिरोया और माता पिता के दो चप्पी तच्चप्पी 2 बार 3 बार जब बार बार कहने पर अपना मौन तोड़ते हुए एवं व्यासी इस प्रकार बोले, एवं खलु देवानुप्रिया, हे देवानुप्रियो सुनो, मैं अपने मन का सच कह दूं, अपने अंतर मंथन का सार प्रस्तुत कर दूं। मनुष्य से इस मनुष्य के कामा काम भोग इच्छाएं अविप्स अर्थ सबके सब अशुचि हैं, अपवित्र हैं, दुर्गंध भरे हैं, देखने में भी सुनने में भी अपवित्र हैं, हाय हैं। असास्या सब क्षण भंगुर हैं, थोड़ी देर की हैं। वंता सवा उल्टी के समान है, अर्थात अंत में जाव विपजयब्बा भविसंति जे छोड़ने पड़ेंगे, ग्रहण लायक नहीं है, स्थायी या सुखावा नहीं है। इन अशुचि गंधर्व से काम भोगों को ये मुझे छोड़ें, उससे पहले मैं क्यों न छोड़ दूं। छोड़ने तो पड़ेंगे, हमेशा किसी को सदाकाल प्राप्त नहीं है। चक्रवर्ती या वासुदेव सबके सब इनको ग्रहण करके बाद में त्यागते हैं। इनके दुष्परिणाम एवं अंत को जानकर तम इच्छामिनंग देवानुप्रिया, तो चाहता हूँ हे देवानुप्रिय तुभ्यं अबुन्नानाय समाने, तुम सबकी आज्ञा मिलने पर अरहो अरिष्ट नेमिय से अंत्य भगवान अरिष्ट नेमी के श्री चरणों में उनके पास में परिकर परिषदा में जाप पवैत्य प्रवृज्य ग्रहण कर दूं। गस्सु कुमार की इस विनयपूर्ण भावना भक्ति के सामने श्री कृष्ण हताश जरूर हुए पर निराश नहीं हुए। अंतिम प्रयास करते रहे। जब सब प्रयास उनके तर्कों के सामने शिथिल होते गए, तेनंग तंग गैसु कुमालंग कुमारंग कन्हे वासुदेवे, जब श्री कृष्ण उस गस्सु कुमाल कुमार को अम्मा पियरय और माता पिता भी जाहिनो संचाई उसके मन में अपनी भावना का संचार ना कर सके, अपने तर्कों में ना उलझा सके, भोयायंग अनु लोमाहियंग अनुकूल मन प्रिय बातों के जाव आगवत्यंग कहने का असर ना देख पाए, तब ताहे कामा चे व्यासी ना चाहते हुए अनिच्छा भरे मन से जू बोले, तम इच्छा नंग ते जाया, हे पुत्र हे अंगजात बेटा, हम चाहते हैं, हमारी अंतिम एक इच्छा है, एक दिवस मवी रज सिरिंग पासिते, एक दिन की राजश्री से युक्त वैभव संपन्नता को तेरे सिर पर देखना चाहते हैं। इस बात को सुनकर गस्सु कुमाल सहमति देकर प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण ने अपने मन का समस्त स्नेह भाव उस राज्याभिषेक में निकाला। वह अभिषेक महोत्सव ही अभिनिष्क्रमण की शोभा यात्रा बन गया। गस्सु कुमाल सिंहासन पर विराजे, वैभव संपदा के बीच अपने वैराग्य के महान तेजस्वी सूर्य का प्रकाश करते हुए बोले, मेरी आज्ञा है, मेरी दीक्षा की तैयारी करो। और वैसा ही हुआ। वहीं उसी सिंहासन से उसी स्नान एवं सिंचन के रंगदार श्रृंगार एवं शोभा के साथ निखमनंग निष्क्रमण हुआ, जहाँ महावलस्य जाव, जैसे महावल कुमार का वर्णन भगवती सूत्र के शतक 11 के उद्देश्य 11 में वर्णन है, ऐसे ही ठाठ बाट भाव भावना से हुआ। तमाय ने उसी की आज्ञा से निर्देशन से सब कुछ हुआ। तहाँ जाप संजमित्य वैसे ही संयम ग्रहण किया। तेनंग से गैसु कुमाले अनगारे, तब वे गस्सु कुमाल अनगार बन गए और जाए इरिया समयंग जाप गुत भम्बियारी, वे इरिया आदि 5 स्मृति घिन 3 गुप्ती और ब्रह्मचर्य की समस्त धारणाओं सहित हो गए।
तेनें से गैसु कुमाले अनगारे तदंतर पे गसु कुमाल मुनि जंगचेव समयंसी दिवसंग पवई। जिस दिन दीक्षित हुए तस्मेव दिवसंग उसी दिन पुब्बा वरे काल समयंसी दोपहर बाद जिनेव अरा अरिष्टनेमी तनेव उवागच्छई। यहाँ भगवान अरिष्टनेमी विराजमान थे, उन श्री चरणों में आए। उवागच्छिता अरंग अरिष्टनेमी आकर भगवान अरिष्टनेमी को तिकुतो आयनंग प्यानंग करई करिता दाहिनी ओर से 3 बार प्रदक्षिणा करके वंदना करके एवं व्यासी इस प्रकार अपना निवेदन विनय सहित प्रस्तुत किया। गुरुओं को अपनी बात कहने से, घर के बुजुर्गों को अपनी बात कहने से पहले नमस्कार करना सर्वोत्तम आचार है। इच्छामिनंग बनते भगवान, मेरे मन की भावना है तू भी अबनुन्नाय समाने और आपकी आज्ञा हो तो महाकालंसी सुसानसी महाकाल शमशान में एक रहेंगे महापड़िमं एक रात्रि महाप्रतिमा को उपसंपज्जितानंग उपस्थित होकर विहरितीय विहरन चिंतन मनन मंथन करूं। ऐसा सुनकर भगवान अरिष्टनेमी ने गौर से नीचे से ऊपर तक देखा, बोले आहा सुन देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, जैसी तेरी आत्मा को सुख हो वैसा करो। संयम के लिए मेरी सहर्ष आज्ञा है। शास्त्रों में 12 भिक्षु प्रतिमाओं का वर्णन आता है। पहली 7 प्रतिमाएं 1 मास से लेकर 7 मास तक की होती हैं। 8वीं 9वीं 10वीं प्रतिमा 7 दिन तक की होती है। 11वीं प्रतिमा 1 दिन रात की तथा 12वीं प्रतिमा 1 रात्रि की होती है। इस प्रतिमा धारक को देव उपसर्ग या अन्य उपसर्ग अवश्य आता है। अगर साधक कंपायमान हो जाए तो विक्षिप्त या मरणांतिक कष्ट धारण करता है। अगर स्थिरचित हो तो उसे अवधि मन प्रयोग या केवल ज्ञान तक विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके लिए वैसे शास्त्रों में मुनि का कम से कम 16 वर्ष का दीक्षा काल तथा 28-29 वर्ष की आयु के साथ तेले के तप का होना अनिवार्य बताया है। पर गसुकमाल आगम व्यवहारी शासन का प्रव्रजित व सूत्र व्यवहारी नहीं। सूत्र व्यवहारी के लिए सूत्र वर्णित धारणाओं एवं आज्ञाओं का पालन करना होता है। स्वयं तीर्थंकर के लिए सब व्यवहार आज्ञाएं वे स्वयं होते हैं। इस भिक्षु प्रतिमा को धारण हेतु मुनि गसुकमाल मुनि आज्ञा को प्राप्त हो गई है। मुनि को आज्ञा प्राप्त हो गई है। तेने से गसुकुमाले अनगारे तब वह गसुकुमाल मुनि अरहा अरिष्टनेमीना अबनुन्नाय समाने भगवान अरिष्टनेमी की आज्ञा प्राप्त कर अरंग अरिष्टनेमी वंदय नमस्ते वंदिता नमस्तिता भगवान अरिष्टनेमी को वंदन नमस्कार करके अरहो अरिष्टनेमी से अंताय भगवान अरिष्टनेमी के पास से चले और सहस बननाय उज्जाने पड़े निखम्मी सहस आम्र वन उद्यान से पड़ी निखम्मिता निकलकर जनेब महाकाले सुनसाने जहाँ महाकाल शमशान था तनेब उवागच्छिता उधर पहुंचे। थंडिलिंग पड़ी लही ठंडिल भूमि सहित ठहरने की जगह की प्रतिलेखना की जगह को देखा। पड़ी लयता उस स्थान को देखकर उच्चार पासवन भूमि मल मूत्र त्याग की आवश्यकता पड़े तो उस भूमि को देखा कि सूक्ष्म जीव हरी वनस्पति काई जालीदार तो नहीं है। उस भूमि को पड़ी लयता प्रतिलेखन कर देख समझ कर इसिंग पब्बार गयंग कायनंग दोनों पैरों के अंगूठों पर नजर टिकाने को ईशत प्राग भार अवस्था कहते हैं, जिसमें सिर झुका हो, पैरों के अंगूठों पर ध्यान हो, जाव दोई भी पाए साहुट्टू दोनों पैरों में 4 उंगल का अंतर फर्क करके 11 महापड़िमंग उपसंपज्जितानंग विहरे। एक रात्रि भिक्षु महाप्रतिमा का धारण किया अर्थात ध्यानस्थ हुए। इस प्रतिमा को नगर में धारण नहीं करते, यह शर्त है कि यह बाहर सुनसान शमशानों की धारणा है। आप विचार करें कि फूलों की शैया पर सोने वाला अभी जिसके तन वदन से खुशबू का सागर लहरा रहा है, वह नवजात सा कोमल मुनि कितना दुस्सह व्रत धारण कर चला है। इसका भावार्थ स्पष्ट संकेत दे रहा है कि पूर्व जन्मों की बड़ी हल्की आत्मार्थी आत्मा थी, अन्यथा इतने दुर्धर्ष व्रत को धारण करने का साहस बड़े बड़े दिग्गज मुनियों में भी नहीं आता। वह भव्य
एवं भविकात्मा त्याग थी, इसीलिए तो आई थी। देवों ने ऐसी उत्तम आत्मा के लिए उत्तमोत्तम का कारणभूत परिवार का संकेत दिया था। जिस आत्मा को धर्म रुच एवं रच गया, वो आत्माएं इस जाल जंजाल में नहीं उलझती। उनके भोग संपदाएं, ये प्राप्तियां बलगम के समान होती हैं। हम आस्तिक दर्शन के मानने वाले पूर्व जन्म एवं पुनर्जन्म आत्मा की अपनी अवस्था व्यवस्था है। उसमें इस संसार के सभी जीवों से कभी मैत्री का तो कभी वैर का संबंध रहा है। कर्मों का अपना फल देने का स्वभाव है। तदनुसार सोमिल पूर्व भव का वो बच्चा है जिस गस्सुकुमाल रूपी उस भव की विमाता ने गरम उड़द का पूड़ा बनाकर उसके सिर पर कपट प्रेम के रूप में ईर्ष्याग्रस्त होकर बांधा था। आज वही बैर आमने सामने हो गया है, पर कर्म भोग का अपना तरीका है। कोई कर्म भोगते समय कर्म बांधता है तो कोई कर्म भोग के समय कर्म काटता है। यहाँ सोमिल कर्म बंध की स्थिति में है तो गस्सुकुमाल कर्म काटने की स्थिति में है। उसी वैर का अनुसरण करते हुए सोमिल को गुस्सा आया है। उसके गुस्से का तीव्र रूप सामने है। यहाँ वैरंग सरई का यही अर्थ है कि उस बैर का अनुसरण करते हुए उसने अपना बदला लिया। उस सामान्य से पूरे का ब्याज सहित कितना महंगा बदला सामने आया। इस नंगो, अरे वही है ये गस्सुकुमाल कुमारे, ये गस्सुकुमाल कुमार अपथ्य जब परिवज्य अप्रशस्त का इच्छुक, अर्थात जिस मृत्यु के मरण को कोई भी नहीं चाहता उसे ये अपने आप चाह रहा है। जिसने छोड़ दिया समस्त कुल काल मर्यादा लज्जा व्यवहार को, जेनंग इसी ने मम दुएंग सोमश्री भार्य यत्ते, मेरी बेटी तथा सोमश्री की आत्मजा सोमधारिंग सोमा कन्या जो धारा बनने लायक थी, अट्ठी दो पयंग जिसके जौवन लक्षण और दर्शन भी नहीं हुआ, कालवती नंग अभी जौवन में परिवर्तित हो रही है, जौवनम काल में भी नहीं प्राप्त हुई, विपज्जिता छोड़कर मुंडे जा पवैये, ये मुंडित होकर प्रव्रजित है। ये सब पूरा कर्मों का वैर उदय में था। सोमा का यौवन एवं राज वैभव दोनों गस्सुकुमाल के बराबर त्याज्य हैं, पर सोमिल का अंतर्मन उस वैर से तमतमा रहा है, जल बुन रहा है। तंग सयनं खलु मम गस्सुकुमालस्य वैरिनिक जानंग करिते, इसी में मजा है कि मैं गस्सुकुमाल से अपने बैर की निर्जरा करूं, निकाल लूं। एवं संपही ऐसा विचार आया, संपहिता विचार कर उस कार्य रूप देने हेतु दिशा पड़ी लेखन करी, दिशा प्रति लेखन किया, अर्थात चारों तरफ देखा। करिता दिशा देखकर सरसंग मटियं गिनीता, तालाब से मिट्टी को ग्रहण करके जनेव गए सुकुमाल अनगारे, जिधर गए सुकुमाल मुनि थे तनेव हुआ गच्छिता, उधर गए और जाकर गए सुकुमाल से अनगार से गस्सुकुमाल अनगार के मध्य मस्तक पर मटिये पालिंग बंदई, मिट्टी की पाल बांध दी। बंदिता पाल बांध कर जलंतियों चियायो, जलती हुई चिता से फूलिए फूलों की तरह खिले हुए केसुई समाने, केशु के फूल से लाल लाल खैर अंगारे, खैर के अंगारे, कहलेनंग गिनई गिनीता, बांस की लकड़ी से खरपच्ची से पकड़कर गए सुकुमाल से अंगार से गस्सुकुमाल अंगार के मथे मस्तक पर पक्खीवई रख दिया। पक्खीवईता रखकर भी ये भयभीत हो गया तो तभी खिप्पा में शीघ्रता से जल्दी से अवमक्कई मुड़ा, अवमक्कीता मुड़कर जामेव दिशंग पावे, जिस दिशा से आया था तामेव दिशम पड़ी गई, उसी दिशा को निकल गया वह सोमिल। यह पूर्वकृत गुस्से से कर्म कारण से अप्रशस्त भयानक काम तो कर गया पर भयभीत हो गया। पापी पाप तो गुस्से में कर जाता है पर भय तो उसे आता ही है। वह भयग्रस्त होकर भाग खड़ा हुआ। तेनंतस गैसुकुमालस्य अनगारस्य, इस कर्म से उस गस्सुकुमाल मुनि के श्रीरंसी संपूर्ण शरीर में वैना पाहुया, वेदना भड़क उठी, उज्ज्वला जो अत्यंत ज्वलन थी, जाप दुर्हियासा
जो असहनीय थी। तेनेंग से गए सुकुमाले अंगारे। तब वे गस्सु कुमाल मुनि सोमिल मानस्य सोमिल ब्राह्मण के प्रति मन से भी अब दुस्माने किंचित मात्र भी द्वेष न करते हुए तंगुजलंग उस अत्यंत कठोर असहाय पीड़ा को जावे अहियासई सहते गए, पर मन में कोई कठिन कठोर भाव या उस निमित्त के प्रति मामूली सी कठोर भावना को मन में स्थान ना दिया। तेनेंग तस गए सुकुमालस्य अनगारस्य। तब वे गस्सु कुमाल मुनि तंग उजलंग जाव अहियास मानस्य उस कठोर असहाय वेदना को सहते हुए सुभ्यंग परिणाम ने अत्यंत शुभ प्रशस्त शुक्लेशीय परिणाम से पसत जब सासने प्रशस्त कर्म निर्जरा के कारणभूत अध्यवसायों से त्यावरंग निजानंग कमानंग तथा वर्णीय अर्थात समस्त गाती अगाती कर्मों को खैनंग क्षय करके कमरेंग विकिरण करम रज धूल को पल में अलग करने वाले अपूर्व करण भाव में जो अब से पूर्व आत्मा को कभी ना आए, ऐसी स्थिति उपशम श्रेणियां हैं जो आकर चली जाती हैं, पर अपूर्व कर्ण श्रेणी शपक श्रेणी है जो पीछे नहीं हटती। वह भावना अपूर्ण कर्ण भावना है। उस भाव में अनुपविठस्य प्रवेश कर गए मुनि को अनंत सीमा रहित अन्य ज्ञानों की सीमा है, पर केवल ज्ञान असीम है, अनुत्तरे जिसके बराबर अन्य कोई ज्ञान नहीं है। जाव केवल वर्णानंग दसने श्रेष्ठतम केवल ज्ञान एवं दर्शन समुपन्ने उत्पन्न हो गया। यह ज्ञान के साथ दर्शन का विशेष उल्लेख दर्शाता है कि शरीर सहित आत्मा में ज्ञान के साथ दर्शन दृष्टा गुण भी बराबर है। तो पच्छा इस युगपत परे प्रवाही ज्ञान के साथ साथ पैदा होने वाले ज्ञान दर्शन के बाद सिद्धे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, जापनहीने तन से रहित हो गए। सिद्धत्व आत्मा की संपूर्ण एवं अपनी अवस्था है, सिद्ध गति नहीं है, वह तो लोकाग्र स्थान है जिससे आगे किसी भी वस्तु की तत्व की गति नहीं है, सिवाय अधर्मास्तिकाय के कुछ अन्य नहीं है। अतः वे अपनी अवस्था में सर्वोच्च स्थान एवं उत्तमोत्तम स्थिति को प्राप्त हुए। उनके सिद्धत्व का हर्ष तथनंग अहा सन्निहियेनंग देविहंग, जो सबसे समीपस्थ देव व्यंतर जाति के ही संभव है, ने कहा समंग अर्हयंती, अत्यंत उत्कृष्ट आराधना की उच्चतम अवस्था से संयम पाला, या यूं कहूं कि शीघ्र मोक्षगामी बने। इतनी लघु पर्याय में ऐसा उच्च अध्यवसाय अन्य सुनने में नहीं आया। कुट्टू कहकर दिवे सुरभि गंधोदय देवकृत सुरभि सुगंध युक्त जल मुठ्ठे बरसाया, दसद बने दशार्ध अर्थात 10 के आधे 5 वर्ण के कुसमे निवाइये फूल बरसाए, चेलुखे हुए वस्त्रों को बांटा, दिव्य गीत गाए, गंधर्व निभाए, गंधर्व लय में ध्वनिया कहे की यावी होता इत्यादि महोत्सव मनाए। जहाँ सब देवकृत रचनाएं हैं, इनमें सचित अचित की कल्पना करना सार्थक एवं श्रद्धायुक्त नहीं है। मनुष्यों को पता नहीं चला, क्योंकि यह इतना शांत एवं सहज अनजान कार्य एवं आचरण था कि किसी के मन में यह सहज संभावित कल्पना भी नहीं थी कि इतना शीघ्र निर्वाण इस तरह से संभव है। यह आश्चर्यकारी साहसिक घटना है। तेनेंग से कन्हे वासुदेवे अगले प्रातः वह श्री कृष्ण महाराज कलंग पाव भयांग स्नान करके प्रातः काल होते ही जाप जलनते सुसज्जित होकर नहाए जा विभू से नहा धोकर तथा अलंकार सहित हथी खंडवर गए। श्रेष्ठ हाथी के ओहदे पर सवार होकर संकोट मल दामेनंग सज्जा से सुसज्जित हाथी छतेन छत्र को दरिज्य माननिंग धारण करते हुए सैवर चामराहिंग श्वेत चमरों से दुब मानहिंग डुलाए जाते हुए मैया विशाल भंड सुभटों योद्धाओं के साथ चढ़कर कमांडो जो तत्काल कार्यक्षम होते हैं, पहकरबंद रास्ता दिखाने वालों से परीक्षिते गिरे हुए वारवये नरिये द्वारका नगरी के मज्जंग मज्जनंग बीचों बीच जनेव अरंग अरिठनेमी
जहाँ भगवान अरिष्टनेमि विराजित थे, तनेव पहारेत्था गमनाए, उस ओर जाने का निश्चय किया। रात्रि में कोमल एवं कांत प्रिय मनोज्ञ भाई का ख्याल आता रहा। वह कैसे सोया होगा, कैसे उसने खाया पिया होगा, यह स्नेह का अतिरेक था। इसी उत्साह एवं उमंग में भरकर श्री कृष्ण प्रातः काल ही घर से निकल पड़े। तेनेंग से कन्हे वासुदेव बारवैये नरिये, उस श्री कृष्ण महाराज ने द्वारका नगरी के मज्जंग मजनेंग बीचों बीच निगच्छमानं जाते हुए एकंग पुरुष पासे एक व्यक्ति को देखा। जुनंग जीर्ण था, तन से कमजोर था, जरा जज रियन देहंग, बुढ़ापे से जर्जित, लड़खड़ाती देती, जावलंतंग थका हुआ था, फिर भी मयंग महा ले आयो, इट गरासी आयो, इट्टों के बड़े ढेर से एक मेगम इट्ठंग गहाए, एक एक ईंट को ग्रहण करके भैया रथ पहायो, बाहर गली में से रास्ते पर से अंतोघियंग अनुप वेशमानंग पासई अंदर ले जाते हुए देखा। तेनंग से कने वासुदेव, तब उस श्री कृष्ण वासुदेव ने तस्पुरी से उस व्यक्ति की अनुकंपनाएं दिया करके हथी गत पर आए, हाथी के ओदे पर बैठे बैठे चेवंग और एक इट्ठंग गिनई, एक ईट उठाई, गिनीता उठाकर भैया रथा पहायो, बाहर गली से अंतोगिंग अनुपवई अंदर घर में पहुंचा दी। तेनंग कनंग वासुदेवेनंग, श्री कृष्ण वासुदेव द्वारा ऐसा करता हुआ देखकर एकाई इट्ठाई गाइया, एक एक ईट उठाकर समानिया साथ चलने वालों ने, अनेक पुरुष से अनेकों सैकड़ों पुरुषों ने से महालय उस बड़े ढेर से इट गस राशि ईटों के समूह को भैया रथा पायो, बाहर गली से अंतोगरंसी अनुपवेशीय अंतर घर में पहुंचा दिया। जय श्री कृष्ण का स्वयं का भाव था, जो करुणा से ओतप्रोत। तेनंग से कन्हे वासुदेवे, तब श्री कृष्ण वासुदेव आगे चलते हुए बारवैये नरिये द्वारका नगरी के मज्जंग मचनेंग बीचों बीच निगच्छिता निकलकर जनेव अरिष्टनेमि, जहाँ भगवान अरिष्टनेमि विराजित थे, तनेव वगच्छिता उधर जाकर जहाँ वंदे नमस्ते वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार किया, वंदन करके गए सुकुमाल अंगार को अपासमाने ना देखकर अरंग अरिष्टनेमि से भगवान अरिष्टनेमि को वंदे नमस्ते वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार के एवं वैसे यूं बोले, कैनंग बनते से मम सहोयरे, कहाँ है वे मेरे सहोदर और कन्हैया से भाया, सबसे छोटे लाडले भाई गस्सुकुमाले अनगारे जनक, जिसको एम मैं वंदामी नमस्सामी वंदना नमस्कार करूं, जितना प्यार उमड़ रहा था, क्या तहजीब, क्या तरीका सलीका था, बड़े आदमी बड़े घरों का प्यार एवं आचार व्यवहार सजीला सुंदर होता है। किस अदब कायदे से उन्होंने प्रश्न पूछा और अपने मन को उमड़े प्यार को प्रस्तुत किया। ऐसे प्रसंग श्रद्धा भरे प्रेम को दर्शाते हैं। श्रावक वर्ग में ऐसा सलीका आना चाहिए। तेनंग ऐसा पूछने पर अरिष्टनेमि भगवान अरिष्टनेमि कनंग वासुदेवं श्री कृष्ण वासुदेव को एवं वैसे यूं बोले, साहियनंग कन्हा, हे श्री कृष्ण, साध लिया, सफल कर लिया। गए सुकुमालेनंग अनगारेनंग, सुकुमाल मुनि ने अपनोठे अपना अर्थ कार्य अर्थात जिसको लक्ष्य बनाकर चले थे वो कार्य पूरा कर गए। तेनंग ऐसा सुन के सकने वासुदेव, वो श्री कृष्ण वासुदेव अरंग अरिष्टनेमि भगवान अरिष्टनेमि को एवं वैसे यू बोले, कनंग बनते भगवान कैसे, गए सुकुमालेनंग अनगारेनंग, गए सुकुमाल अनगार ने साहिये पूरा किया है अपनोठे अपना कार्य। एक जिज्ञासापूर्ण उत्कंठा उमड़ पड़ी कि एक ही रात्रि में मोक्ष कैसे आश्चर्य अजूबा है। तेनंग से अरिष्टनेमि ऐसा पूछने पर वो भगवान अरिष्टनेमि कनंग वासुदेव श्री कृष्ण वासुदेव को एवं वैसी इस प्रकार बोले, एवं खलु करना, हे श्री कृष्ण, गए सुकुमालेन अनगारेन, गए सुकुमाल अनगार द्वारा कलंग स्वस्थ भाव से पूर्ववरहनंग काल समयांसी दोपहर डलने के समय वंदे नमस्ते वंदना नमस्कार करके आए, वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार एवं वैसे यू निवेदन किया, इच्छामिनंग बनते, मैं चाहता हूँ जाब उब संपज्जितानंग महाप्रतिमा को धारण करना, और श्री कृष्ण मेरी आज्ञा से उसने ऐसा किया।
जब वे ध्यानस्थ थे तेनंग उस तंग गस्सु कुमाल अंगारे गस्सु कुमाल मुनि को एक पुरुष से पासे एक व्यक्ति देखता है। पासिता देखकर आसुरुते पुराना वैर जागृत होता है। जाप सिद्धे और सिद्ध होने तक का समस्त वृत्तांत सुना दिया। तंग एवं खुलू करना इस प्रकार हे कृष्ण गस्सु कुमाल अनगारेन गस्सु कुमाल अनगार द्वारा सहाय संपन्न किया। अपनोठे अपना मनोवांछित सारा वृत्तांत बिना नाम चिन्ह परिचय के श्री कृष्ण भगवान के सामने बताया। तब तेनेंग से कन्हे वासुदेवे तब श्री कृष्ण वासुदेव अरंग अरिठनेमी एवं व्यासी भगवान अरिष्टनेमी से पूछने लगे, कैसे नंग बनते भगवान कौन है वह सपुरुषे वह पुरुष अपथ्ये पथ्ये अप्रशस्त भाव संपन्न ने अप्रशस्त ही चाहा और किया। जा परिवज्य छोड़ दी मानवता की सारी लज्जा मर्यादा व्यवहार जेनंग जिसने मम सोहेरे कनिय से वायरंग मेरे सहोदर छोटे भाई गस्सु कुमाल अनगारे गस्सु कुमाल अनगार को अकाले चे अकाल में ही जीव्याय जीवन में भवरोवीय रहित कर दिया है। इस प्रकाश रोष भरे वचनों एवं निराशा भरे भावों के साथ लाल लाल चेहरे और आंखों से देखा। तब भगवान अरिष्टनेमी वासुदेव के कोप को शांत करने के लिए कुछ ठंडा करने हेतु तेनंग अरिष्टनेमी भगवान अरिष्टनेमी ने कन्हंग वासुदेव श्री कृष्ण वासुदेव को एवं व्यासी इस प्रकार फरमाया, मानंग कन्हा हे श्री कृष्ण मत करो तुम उस पुरुष के प्रति पयोस मावज्जहिंग पर द्वेष रोष गुस्सा एवं खुलू निश्चय में तो कन्ना हे श्री कृष्ण तेनंग पुरुषनंग उस व्यक्ति ने गस्सु कुमाल से गस्सु कुमाल मुनि को साहिज्य सहायता सहारा किनारा विजय दिया है। परंतु श्री कृष्ण महाराज अरिष्टनेमी द्वारा बार बार संतोष देने एवं आश्वासन देने पर भी शांत नहीं होते। उनके मन का लावा उफन उबल कर बाहर आ रहा है। कन्हंग बनते भगवान श्री फरमाओ कैसे तेनंग पुरुषिनंग उस पुरुष द्वारा गस्सु कुमाल से गस्सु कुमाल अनगार को साहिज्य सहायता देने दी। तेनंग अरिष्टनेमी तब भगवान अरिष्टनेमी कन्हंग वासुदेव श्री कृष्ण वासुदेव को एवं व्यासी यूं फरमाने लगे, तुम समझो श्री कृष्ण से नूनम कन्हा जैसे तुम मम पाए बंदाए हव मागच्छ माने मेरे को वंदना करने आते हो। अभी वारवय नगरी द्वारका नगरी में एगम पुरुषंग पास जाब अनुपवेशिये एक पुरुष को देखा और उसकी सारी की सारी ईंटें अपने अंदर पहुंचा दी। जानंग कन्हा तुमंग जैसे कि श्री कृष्ण तुमने 10 पुरुष से उस पुरुष को वृद्ध को साहित्य दीजिए सहायता दी एवं कन्हा इसी प्रकार कृष्ण तेनंग पुरुषनंग उस पुरुष द्वारा गस्सु कुमाल से गस्सु कुमाल अनगार के अनेक भव सह संग अनेक भवों में लाखों भवों में संचिन कर्म इकट्ठे किए कर्मों की उदीरे मानने जो कर्म उदय में नहीं आए थे जो अभी भीतर में पड़े थे उन्हें उदीरना से उदय में लाकर बहु कम निज्जट रठंग उन बहुत कर्मों को समाप्त करने में साहित्य ने सहायता की है जिसे गस्सु कुमाल अन्य सामान्य स्थितियों में भोगते में बहुत समय लगता। वे कर्म कब उदय में आते पता नहीं था पर अब आसानी से उदय में लाकर उनको समाप्त कर मोक्ष प्राप्त किया है। आप इसे द्वेषगत धारणा से मत लें अपूति आप साधारण एवं उपयोगी भाव से ग्रहण करें। पर श्री कृष्ण ठहरे वासुदेव उनको इस समाधान से लगता है शांति नहीं मिली। वे भाई के प्यार उसकी कोमलता स्नेहिल संबंध तथा भीतर तक आहत हैं। उसी वेदना का पुष्टिकरण उनके चेहरे से हो रहा है। अंतर मन में शांति नहीं है। तैनिंग से कन्हे वासुदेवे तब श्री कृष्ण वासुदेव अरहंग अरिष्टनेमी एवं व्यासी भगवान अरिष्टनेमी से पूछने लगे, सेनंग बनते हे भगवान के उस पुरी से पुरुष को मैं मेरे द्वारा कहूँ कैसे जानियब्बे जाना जाएगा अर्थात मैं उस व्यक्ति को कैसे पहचान पाऊंगा। तेनंग अरिष्टनेमी तदंतर भगवान अरिष्टनेमी कन्हंग वासुदेवंग श्री कृष्ण वासुदेव को एवं व्यासी यूँ फरमाने लगे, जेनंग कन्हा जो व्यक्ति श्री कृष्ण तुमको वारवये नरी द्वारका नगरी में अनुप विस्मानंग
प्रवेश करते हुए को पासिता देखकर ठीएचेव और खड़ा ही ठी बेनंग स्थिति भेद से अर्थात आजू की सीमा समाप्त करके कालम करिसई काल कर जाए तेनंग तब तुम जानिज जासी तुम जानोगे एसनंग से पुरुष से यही वह पुरुष है जिसने गसुकमाल मुनि की सहायता दी है, यह उसके मोक्ष का कारण है। तेनिंग से कन्हे वासुदेवे तब श्री कृष्ण वासुदेव अरहंग अरिठ नेमिंग भगवान अरहन अरिष्ट नेमी को वंदई नमस्सई वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करके जिनेव अभिषेक हत्ती रहनंग जो अभिषेक के समय हाथी प्रयोग हुआ था उसी हाथी के पास तनेव उवागच्छिता पहुँचे हथिंग दूरही दुस्सहिता उस पर सवार हुए जनेव वारवई नरी जिधर द्वारका नगरी जनेव सये गिहेव जिधर अपना गर्ता तनेव उसी और पहारित गमनाए जाने का संकल्प धारण किया अर्थात उस ओर चल पड़े। तेनंग तत् सोमलियस्य महनस्य इधर उस सोमिल ब्राह्मण के अंतर्मन में कल्लंग जाब जलंते प्रातःकाल के समय एमयरुआ इस प्रकार के अजथ्य अध्यवसाय सोच चिंतन भावना जब समुपन्ने उत्पन्न हुए विचार उत्पन्न हुए कि एवं खलु कन्हे वासुदेवे निश्चय ही श्री कृष्ण वासुदेव को प्रतिज्ञा है कि भगवान अरिष्टनेमी नगरी में हों तो प्रातःकाल वंदन हेतु जाना है। वे अवश्य जाएंगे। तभी पता चला कि अरहंग अरिष्टनेमी पाए वंदाए निग गए। भगवान अरिष्टनेमी की पाद वंदना चरण वंदना हेतु निकल गए हैं। जानता सोमिल भी है, ज्ञान उसे भी है कि तम नायमेनंग अर्हया ज्ञानी है भगवान विनायमेयंग अर्हया हर वस्तु के अंतस तक उतरने वाले हैं, विशिष्ट ज्ञान वाले हैं। सुमेंग अर्हया श्रुत का अर्थ सर्वज्ञ भी होता है, सुनना भी है, पर वे सुनेंगे कैसे जब स्वयं ज्ञाता दृष्टा एवं सर्वज्ञ है, अतः सर्वज्ञ हैं। सिठमेयंग अर्हया भविष्यसि सारा वृत्तांत कहा होगा। कन्हस्य वासुदेवस्य श्री कृष्ण वासुदेव के यह वृत्तांत जानने पर तंगनंग नज्जयिनंग तो नहीं जानता कन्हे वासुदेव श्री कृष्ण वासुदेव ममंग केन भी मुझे किस किस कुमारेनंग बुरी मार से मारिस सई मारेगा तिकुट्टू ऐसी धारणा कर भी भयभीत होकर से आयो घियायो पड़े निखम्मई अपने घर से निकल पड़ा। कन्हस्य वासुदेवस्य श्री कृष्ण वासुदेव को वारवय नयरिंग द्वारका नगरी में अनुपविस्मानस्य प्रवेश करते हुए पुर्यो सामने देखकर सोचा सपखिंग मेरा अनुमान सही निकला। सपड़ी दिसिंग उसी दिशा से हव मा गए ये तो आ गए। तेनंग ते सोमिले महाने उस स्थिति में वह सोमिल ब्राह्मण कनंग वासुदेवंग श्री कृष्ण वासुदेव को सहसा पासिता अचानक देखकर भी डर गया। ठीए चेव और खड़ा खड़ा ही ठी वेनंग स्थिति वेद अर्थात आजू कर्म के क्षय समाप्त होने से कालंग करई काल कर जाता है। करिता काल करके धरनी तलंगसी भूमि पर सब अंगहिंग ढीले पड़े सभी अंगों से दसती दृढ़ाम से सन्निवड़ियंग गिर जाता है। तेनंग से कन्हे वासुदेवे तब श्री कृष्ण वासुदेव सोमलंग महानंग पासई उसको इस अवस्था में गिरा हुआ देखते हैं। पासिता देखकर समझकर अरहत अरिष्ट नेमी द्वारा बताए गए चिन्हों से समझकर एवं व्यासी जूं बोल उठे एसनंग वो देवानुप्रिया हे देवानुप्रिया यही है वह सोमिल महाने सोमिल ब्राह्मण पथ्य अप्रशस्त करके अप्रशस्त का चाहने वाला जाव परिवज्य जिसने छोड़ दी सारी लज्जा शर्म मर्यादा व्यवहार मनुष्यता तथा दया भावना जैन मम सोहयरे कनिय से भायरे गए सुकुमाले अनगारे जिसने मेरे सहोदर छोटे भाई गसु कुमाल को अकाले चेव असमय में ही जीव्यायो भवरोविये जीवन से पृथक कर दिया तिकुट्टू ऐसा निश्चय निर्धारण कर सोमिलंग महानंग सोमिल ब्राह्मण को पानहिंग कड्ढावयंग अपने हाथों से खींचकर यहाँ चंडाल द्वारा भी लिखा मिलता है। यह विषय संगत तो है पर शब्द संगत नहीं। इतना गुस्सा था कि अपने हाथों से उसे घसीटा कड्ढावयिता घसीट कर तंग भूमि उस भूमि को पानीयनंग पानी द्वारा
अबुखा वयंग धुलवाया। अबुखा वयता धुलवा कर जनेब सय गिहिंग, जिधर अपना घर था तनेब उवा गए, उधर चले गए। सेयंग घिहे अनुपविठे, अपने घर जा बैठे। एवं खलु जम्मू सुधर्मा स्वामी वाचना देते हुए अपने शिष्य जम्मू कुमार से पूछते हैं, कहते हैं कि श्रमण भगवान महावीर ने जाव संपत्तिनंग, जो अब मोक्ष प्राप्त हैं, उन द्वारा अठमस्य अंगस्य 8वें अंग अंतगढ़ दशानंग अंतकृत सूत्र के तचस्य वगस्य 3रे वर्ग के अठमस्य अध्ययनस्य 8वें अध्ययन का एमठंग पनत्ते यह अर्थ फरमाया है। इस तरह 3रे वर्ग के 8वें अध्ययन का यह अर्थ स्पष्ट सामने आया। अब आपके सामने 3रे वर्ग का 9वां अध्ययन प्रस्तुत है। सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्मू कुमार से फरमाने लगे, नमस्य उख्यव्यो 9वें अध्ययन की प्रस्तावना यूँ प्रस्तुत है। एवं खलु जम्बू ऐसे सुनो कि तेनंग कालेनंग तेनंग समयनंग, उस काल उस समय वारवैये नरिये द्वारका नाम की नगरी, जहाँ पड़ में जा विहरे श्री कृष्ण का राज्य तथा अरिष्ट नेमी का शासन, तथनंग वारवैये नरिये उसी द्वारका नगरी में बलदेवम नामक राया होता। बलदेव के नाम के राजा थे। पूर्व की तरह वर्णन समझना। 10 नंग बलदेवस्य रन्नो, उस बलदेव राजा की धारणी नामक देवी होता। धारणी नाम की रानी थी। तेनंग से धारणी, कभी उस धारणी ने सिंहंग सुमने सिंह का स्वप्न देखा। यहाँ गोय में जैसा गौतम कुमार का वर्णन, वैसे ही नवरंग सुह में नामक कुमारे, सोमुख नाम के कुमार पन्नासंग दायो 50 कन्याओं के साथ शादी, 14 पुबाइयंग अहिजई 14 पूर्वों का अध्ययन किया। विसंग वासंग पर्यायों 20 वर्षों का संयम पाला। शेषंग तंगचेप, पहले की तरह समझना। जाव शत्रुंजय सिद्धे, शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध हो गए। निखेव्यो, इस अध्ययन का यही उपसंहार है। एवं दुम में ही विंग, दुर्मुख भी, कूपधारे भी, कूपधारुक भी, दोनों ही, बलदेव पिता, धारणी माया, धारणी माता, दारुए भी, दारुक का भी ऐसे ही समझना। नवरंग, अंतर इतना है कि वसुदेव पिता हैं, धारणी माया, धारणी इनकी माता है। एवं अनादिठी भी, ऐसे अनादृष्टि भी, वसुदेव पिया, धारणी माया, वसुदेव पिता हैं, धारणी माता है। एवं खलु जम्मू, हे जम्बू, सच जानो समनेनंग जाव संपत्तेनंग, मोक्ष प्राप्त महावीर ने 8मस्य अंगस्य 8वें अंग अंतगढ़ दशानंग अंतकृत दशासूत्र के तचस्य वगस्य 3रे वर्ग के 13मस्य अजनस्य 13वें अध्ययन का एमठंग पनत्ते यह अर्थ प्रकाशित किया है। मैं आपके सामने चतुर्थ वर्ग का यथारूप प्रकाश प्रस्तुत कर रहा हूँ। शास्त्रकारों का कहने का अपना ही सुंदरतम अंदाज है। बात को बड़े शालीन ढंग से उठाकर विषय को रुचिकर एवं रोचक बनाए रखते हैं। प्रस्तुत है उस वाचनी का ढंग। जैनंग बनते यदि भगवन, यहाँ भगवन शब्द गुरु के लिए भी सुंदर लगता है। समनेनंग जाव संपत्तेनंग, मुक्ति प्राप्त भगवान महावीर ने 8मस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानंग 8वें अंग अंतगढ़ दशा सूत्र के तचस्य वगस्य 3रे वर्ग का एमठंग पनत्ते यह अर्थ बताया है। चौथसनंग बनते तो भगवान चतुर्थ वगस्य वर्ग का अंतगढ़ दशानंग, अंतगढ़ दशा का क्या अर्थ फरमाया है। एवं खलु जम्बू सुनो समनेनंग जाव संपत्तेनंग, मुक्ति प्राप्त प्रभु ने चौथस्य भगस्य अंतगढ़ सानंग अंतकृत के चतुर्थ वर्ग के 10 अंजनापनता 10 अध्ययन फरमाए हैं। तंजा वो इस प्रकार है। जाली म्याली उब्याली, जाली कुमार म्याली कुमार उब्याली कुमार, पुरी सेनैया वारी सेनैया पुरुष सेन वारी सेन कुमारे, पज्जुनंग सभंग अनिरुद्धे प्रमुद कुमार साम कुमार अनिरुद्ध कुमार, सच नेमी या दृढ़ नेमी और सत्य नेमी और दृढ़ कुमार। जैनंग बनते यदि भगवान समनेनंग जाव संपत्तेनंग, मोक्ष प्राप्त प्रभु ने चौथस्य वगस्य 10 अंजनापनता 10 अध्ययन फरमाए हैं। तो पड़मस्यनंग बनते प्रथम अध्ययन का समनेनंग जाव संपत्तेनंग, मोक्ष प्राप्त प्रभु ने के 8 पनत्ते क्या अर्थ फरमाया है। एवं खलु जम्बू, गौर से सुनो जम्बू कुमार, तेनंग कालेनंग तेनंग समयनंग, उस समय जब का यह जिक्र है वारवई नामक नगरी होता, द्वारका नाम की
नगरी थी, जहाँ पड़ में जिसका वर्णन पूर्व के समान है। कन्हे वासुदेवे श्री कृष्ण वासुदेव अहा वचंग जा विहरी पूर्व वर्णित विषयानुसार विचरण कर रहे थे, अर्थात राज्य शासन चला रहे थे। तथनंग वारवैये नगरिये उस द्वारका नगरी में वसुदेव राया वसुदेव राजा धारनी देवी धारनी रानी का वर्णयो वर्णन समझना। जहाँ गोयमो जैसे गौतम कुमार का वर्णन आया है, नवरंग जाली कुमारे वैसे ही जाली कुमार, 50 दाव 50 कन्याओं से विवाह, तत्पश्चात दीक्षा, दीक्षांतरंग वारसंगी 12 अंगों का अध्ययन, 16 वासा पर्यायो 16 वर्ष का संयम पाला, शेषंग जहाँ गोयमस्य जाव शत्रुंजय सिद्धे अंत गौतम की तरह ही शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध हो गए। एवं म्याली उव्याली पुरीसेने वारिसेने यह म्याली कुमार उव्याली कुमार पुरीसेन कुमार और वारिसेन कुमार का भी ऐसे ही जानना। इन सब का वर्णन पूर्ववत बराबर है। एवं बज्जु ने भी इसी तरह अन्य वर्णन प्रद्युम्न का भी बराबर है। फर्क है तो मात्र इतना कि नवरम कन्हे पिया रूपनी माया, इनके श्री कृष्ण पिता हैं, रुक्मिणी माता है। एवं संभवी शाम कुमार का भी बराबर मानना। नवरम केवल जामवई माया, इनकी जामवती माता है, पिता श्री कृष्ण है। एवं अनिरुद्धे भी ऐसे ही अनिरुद्ध का वर्णन समझना। इसमें इतना जोड़ लेना कि इनके नवरंग पज्जुने पिया वेदब्बी माता, प्रद्युम्न पिता है, वैदर्भी माता है। एवं सचनेमी सतनेमी के बारे में नवरंग समुद्र विजय पिया शिवा माया, इनके समुद्र विजय पिता हैं, शिवा इनकी माता है। एवं दृढ़नेमी का भी ऐसे ही जानना। सबे एक गम्मा, सबका एक एक अध्ययन है। चौथस्य वर्गस्य निखेव्यो, चतुर्थ वर्ग का संपूर्ण वर्णन समझना चाहिए, जान लेना। भवावतारी पुण्यवान जीव आज के प्रस्तुत संदर्भ में कुछ विचारणीय पहलू उभर कर सामने आते हैं। आपने द्वारका बसने का वृत्तांत सुना। श्री कृष्ण का पुण्य इतना चढ़ा कि यादवों की गिरती साख तथा जिंदगी और मौत के बीच में झूलता और झरता खानदान समृद्धि और सुख सौभाग्य के शिखर पर आ गया। श्री कृष्ण के साथ सभी बुजुर्ग एवं युवा शक्ति बराबर ताल ठोकती गई। चढ़ते सूर्य को सभी नमस्कार करते हैं। 56 करोड़ यादव पूरे भारत भर में अपने साम्राज्य के कारण प्रभावी हैं। देश विदेशों के राजा रानी चरना अनुचर हैं। वासुदेव छोटी ताकत नहीं होती, उन्हीं के सामने माँ ने अपनी चिंता रखी। माँ को मालूम है जब पुण्य चढ़ता है उस व्यक्ति के सामने सम्राट तो झुकते ही हैं, साथ ही देवलोक के देवता भी लोहा मानते हैं। इसीलिए शास्त्रों में धर्म के साथ ही पुण्य का उपार्जन होना चाहिए, बल्कि धर्म पुण्य के बीच से पैदा होता है। धर्म सीधा नहीं होता, पुण्यवानों को ही धर्म का उपार्जन होता है। तीर्थंकर चक्रवर्ती पुण्य का बंध करते हैं, तभी वे उच्च वर्ग एवं कुलों में पैदा होते हैं। हमने तीर्थंकर प्रकृति को मोक्ष के कारण धर्म प्रकृति कह दिया, वास्तव में है वो भी पुण्य प्रकृति ही। इसी कारण जब वर्षीदान का समय आता है तब तीर्थंकर के लिए वैश्रमण धरती में दबे बिना मालिक का माल उसके कोष में खजाने में रखते हैं। धर्म उसी रोज शुरू होता है जब वे दीक्षा धारण करते हैं। जैसे चक्रवर्ती भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके जन्मते हैं तो वहाँ पर 6 खंड का राज्य करते हैं। सुदर्शन चक्र जैसे अप्रतिहत शस्त्र भी प्राप्त रहते हैं। हम अपनी प्रशस्त शुभ एवं मंगल भावना से ऐसा कर्म कमाएं कि धर्म करने लायक स्थिति मिले। गस्सु कुमार का जीवन इसी आदर्श की पहचान, परिचय एवं प्रशस्ति है। देवों ने पहले ही बता दिया था कि वह केवल देवकी के बचपन की इच्छा को पूरा करने वाला मात्र खिलौना है। देवकी को बचपन चाहिए और गस्सु कुमार को ठिकाना चाहिए। उसे तो आत्मार्थ सिद्ध करना है, उसे चढ़ते पुण्य का घराना चाहिए, क्योंकि एक भवावतारी पुण्यवान जीव है।
देवता ने सवाल का जवाब दिया। क्या उस देवता के पास इतनी शक्ति या लब्धि होती है जो वह जन्म जन्मांतरीय सवालों का जवाब दे? इसका समाधान यही है कि देवता अगर अपने पास वो शक्ति लब्धि नहीं है तो वह अपने जमाने के महाविदेह में विचरने वाले केवल ज्ञानियों से पूछकर जवाब दे देता है। उसकी गति इतनी शीघ्रगामी होती है कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न जब तक पूरा होता है तब तक वह देवता प्रश्न का समाधान भी प्राप्त कर लेता है। गस्सु कुमाल का जन्म हो गया। उसकी माँ बचपन में मस्त हो गई। यादवों के यहाँ यशन का माहौल बना। श्री कृष्ण ने भी अपने भैरव का संतान का आनंद तो लिया था, पर भाई का आनंद, वो भी छोटे भाई का आनंद, अजीब सी सिहरन भरा अनुभव था। जो 6 मुनि बन चुके थे वे भी कृष्ण से बड़े थे। उन्हें वंदन करके भी श्री कृष्ण ना जान पाए थे। ये तो गोचरी एवं शकल साम्यता के निमित्त से, सौंदर्य एवं संयम की तेजस्विता से देवकी के मन में अतिमुक्त मुनि की बात याद कर स्मरण हो आया था। अरिष्टनेमी प्रभु ने उस छिपे राज को, रहस्य को उघाड़ा। उसी का परिणाम ये गस्सु कुमाल है। महलों में रौनक छा गई। बचपन मस्ती में बीता। गोद से गोद गया। एक कोख से दूसरी काख में झूला। एक कंधे से दूसरा कंधा मिलता गया। बाबियाँ ही 16,000 थी। भावियों का एक ही तो लाडला देवर था। गस्सु कुमाल को कितना प्यार मिला कि 3 खंड का अधिपति मालिक अपने राज्य का कार्य छोड़कर गोद खिलाने आता है, उसका मुंह चूमता है, उसको अपने हाथों से खाना खिलाता है, उसे गोद में उठाकर घूमता है। समय पर श्री कृष्ण ने उसको कलाचार्यों के पास भेजा। सभी तरह के कला कौशल में पारंगत किया। माता देवकी का मन भरता गया, उभरता गया। उसके चेहरे पर छाई प्रौढ़ता की झाइयाँ जवानी के चिन्हों से चहक उठी। श्री कृष्ण ने देवकी माँ से 16 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेगा ये रहस्य छुपाए रखा। माँ को बचपन चाहिए, अभी आशंका की काली घटा को क्यों बताया जाए? समय पर देखा जाएगा। यह मोह का अपना अलग से चिंतन था। गस्सु कुमाल बढ़ते गए, पढ़ते गए, निखरते नितरते गए। जवानी के संपूर्ण चिन्ह गालों पर आ गए। रंग तो था ही गोरा, ऊपर से प्यार मिला। निश्चिंत सुख के वैभव के चंवर ढुल रहे थे। सुख का साम्राज्य था। अचानक उधर से जीव का पुण्य जागा। भगवान अरिष्टनेमी का पदार्पण हो गया। लगता है काफ़ी अंतराल के बाद, ये द्वारका बसने के बाद पहली बार द्वारका में प्रभु पधारे। श्री कृष्ण अपने अनुज को साथ लेकर प्रथम बार दर्शनार्थ उमड़े थे। मन में हर्ष के संकल्प उभर रहे थे। भावना से भरा भक्ति का भाव उछाले ले रहा था। अपने बराबर में बैठे भाई पर 3 खंड का मालिक श्री कृष्ण चंवर ढोल रहा था। प्यार में, स्नेह में पद प्रतिष्ठा एवं स्वयं की गरिमा गौन हो जाती है। सारी द्वारका उमड़ पड़ी थी। यादव कुल की 2 विभूतियाँ सामने जो थी। सहस्राम्र वन में उद्यान का प्रांतर वन उपवन चहक उठा था। प्रथम परिचय के रूप में श्री कृष्ण महाराज ने वंदन कर अपने छोटे भाई गस्सु कुमाल का परिचय कराया, जिसको पाकर अरिष्टनेमी के शांत, गंभीर, वीतरागता भरे चेहरे पर सीमित भाव का उद्रेक चमक रहा था। भव्य रूप, भव्य वर्ण, भव्य सौष्ठव सौंदर्य के साथ निकट भव्यता की ओर उसकी भवितव्यता उस सर्वज्ञ के सर्व ज्ञान में साफ झलक रही थी, उबर रही थी। गस्सु कुमाल के निरोग चेहरे पर सुवर्णता के समस्त चिन्ह उबर रहे थे। भोगों की प्रचुर सामग्री में भी अंतर का वैराग्य छलक रहा था। वे आत्मा सामान्य नहीं थी। जन्म जन्मांतरों से तप तपाकर यहाँ तक आई थी। हम आस्तिक दर्शन एवं आस्तिक ईश्वर की मान्यता रखते हैं। हमारे यहाँ अवतारों के रूप में आसमान से बने बनाए अवतारों की मान्यता या थोपे गए भगवानों का
थोपा हुआ साम्राज्य नहीं चलता। यहाँ मिट्टी को तप तपाकर कुंदन बनने का हुनर जब भीतर में उमड़ता है, तब आत्मा में परमात्मा का दर्शन होता है। जन सामान्य में अवतारों की कल्पना का सीधा सा दर्शन जल्दी मगज में उतर जाता है, पर जब खुद से खुदा बनने, परिचय कष्टों की आग में तपकर निखरने का जोर पड़ता है, वह प्रक्रिया कष्टकर मालूम होती है। पर यह लोकतांत्रिक व्यवस्था महावीर या अरहत धर्म परंपरा की विश्व में सबसे अलग हटकर परंपरा है। आत्मदर्शन की स्थापित मान्यताओं को जब खुदा के हाथ में गिरवी रखे देखते हैं तो उस समय दार्शनिक तर्कों में फर्क नजर आता है तथा खूंटे पे कूदते बंधे बछड़े की तरह सीमित छलांगे उस दार्शनिक शौर्य को ललकारती चिढ़ाती सी नजर आती हैं। प्रभु अरिष्टनेमी ने गस्सु कुमाल के भीतर में अपने से पहले का सिद्ध पुरुष स्वरूप नजर आ रहा है। अनेक सिद्धों में मुझसे पहले यह समा जाएगा, परंतु धीर, उद्धात, गंभीर चेहरे पर उथला या छिछलापन, उत्तेजना का भाव क्यों आता? श्री कृष्ण के मन में मौजूद वह तर्क कि यह 16 वर्ष के बाद दीक्षा लेगा। श्री कृष्ण दीक्षा को पवित्र एवं आत्म कल्याणकारी कदम मानते हैं, जानते भी हैं कि यह भव्य जीव है। उन्हें विश्वास है कि देव वचन मिथ्या ना होगा। वे संयम को श्रेष्ठ मानते हैं, अतः श्री कृष्ण का मोह मादक नहीं बना, मोह पर श्रद्धा की विजय हुई। जब धर्म कथा सुनकर गस्सु कुमाल रोटे, तब उनके मन में धर्म का जज्बा जोश भरा हुआ था। अपनी मनोभावना में संस्कारों का संपूर्ण भाव ज्यों का त्यों था। उन्होंने अपनी वैराग्यमयी अंतर की भावना को सामने रखकर अरिष्टनेमी प्रभु से कहा, भगवन, मैं आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ, परंतु मैं अपने माता पिता की अनुज्ञा, आज्ञा, आशंसा, अनुमोदना प्राप्त कर लूँ। यहाँ आज की युवा पीढ़ी को सोचना है, पर वैराग्य व्यक्तिगत आस्था है, उपस्थिति है, भीतर की भावना है, मोह तोड़ना है। माता पिता मोहवर्धक हैं, परंतु फिर भी उनका कर्तव्य निष्ठा एवं कर्म को सर अंजाम देने से पूर्व अपनी सीमा एवं धरातल को नहीं भूलना चाहिए। माता पिता आदि देव हैं, प्रथम आराध्य एवं उपास्य हैं। उनकी विनय भगवान की, शास्त्र की द्वादशांगी की विनय है। अगर स्वयंभू सत्ता संपन्न होकर विनय विसरा दी तो वह समृद्धि अंततः पतन का कारण है। श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति अपनी मातृभक्ति, पितृविनय से विश्रुत हैं। गस्सु कुमाल ने अपनी मनोभावना की अभिव्यक्ति की और वहाँ से चलकर महलों में आए। आज मन में विशेष उमंग है, अलग से उत्साह था। आज भावों में विशुद्धता के साथ अपने भविष्य का निर्मल प्रभात तथा उसकी परिणति निकट नजर आ रही थी। महलों में आए और सीधे माता पिता के चरणों में उपस्थित होकर सबसे पहले प्रणाम किया। अपनी भावना का अभीप्स कामना का निवेदन कुछ यूं इस प्रकार किया, माते, मैं आज अरिष्टनेमी प्रभु के चरणों में गया था। मैंने उनकी वाणी सुनी। उस वाणी से मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे पूर्णमासी के दिन समुद्र को होता है, उसमें जवार आता है। मुझ में भी नेमी प्रभु की वाणी को सुनकर अंदर में कुछ कुछ होने लगा। जवार सा उठा। वह जवार है वैराग्य का। मुझे लगा ये सब संबंध, अनुबंध कर्मजन्य हैं, मोहजन्य हैं। ये सब मोह के पतले सूत्र, चाल एवं तरक्की को रोके हैं। मेरा मन किया मैं प्रभु के चरणों से चिपका रहूं, उन्हें ना छोड़ूं, पर आपकी आज्ञा प्रथम एवं अनिवार्य है। मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। इस सहसा निकले अन्यास अनचाहे शब्द को सुनकर देवकी अवाक सन सुधि रहित सी रह गई। वसुदेव पिता भी कर्तव्य विमूढ़ से हो गए।
ऐसा सुंदर सलोना सुहावना चांद सा निर्मल बचपन बसंती जौवन नहीं देखा। कितने लाड लड़ाए, गोद से गोद, काख से कंधे तक झुलाया। आज वह हमारे वात्सल्य ममता को त्यागने का वज्रपात सा शब्द सुना रहा है। परंतु वैराग्य वो नहीं जो खोदकर पाल बांधकर बनाई गई हो, वो तो पहाड़ों की छाती तोड़कर निकला निर्जर है। जिसे रोका नहीं जा सकता उसका रास्ता स्वयं बनता है। देवकी उसके चेहरे पर मौजूद भावों को पढ़ रही है। पहले खुद समझाया, जब वे नहीं कामयाब होते लगे तो पुनः कहा, बेटा मैंने तुझे कितने प्यार से पाया है। मेरे क्या क्या अरमान थे। तेरे 6 भाई मेरे उदर से जन्मे, पर मुझे नहीं पता चला। तब हिरण्यगमेशी ने उन्हें स्थानापन्न कर गया। मैं मृत बच्चों की विभीषिका पीड़ा से कांप कांप कर, रो रो कर मुँह धोती रही। जिस माँ के 6 बच्चे गोद से यूं फिसल जाए, 7वां बच्चा भी किसी अन्य आंगन में पला हो। किस माँ ने दूध पिलाया, किसने गोद खिलाया, क्या पिलाया। वह धूल में लेटा या किस गली में पला, किस आंगन में गया, मुझे मालूम नहीं। पर मेरे लाल, मैं इन सभी दुख की घड़ियों को लांघ गई। जब तेरा बचपन देखा, तेरी जवानी देखी, तेरी हठखेलियों ने मेरा सारा दर्द पीड़ा भुला दिया। मैं दुखों की मारी पीड़ा से टूटी। अब अपनी प्रौढ़ता के पार के बुढ़ापे को तेरी खिलती जवानी से खेलकर खुश हूँ। पर मेरे लगते जिगर के लाल, अब तू भी मुझे छोड़ जाने की बात कहकर असमय मेरी पीड़ा को मत बढ़ा। जो जख्म सूख गए थे उन्हें हरा मत कर। जवानी के जख्म बुढ़ापे में खुल जाएं तो सीना बड़ा कठिन होता है। तू मेरी वेदना की मरहम है, जख्म नहीं, कहकर अपनी गोदी में डालकर खूब चूमा, छाती से लगाकर सहलाया। उसके माथे मुंह पर हाथ फिराती रही, उसे अपनी आँखों से निहारती रही। पर गसुकुमाल मौन रहे। उसकी अनुनय का, विनय का यही वैराग्य पक्ष था जो उसके लिए कोमल पर माता के लिए कुलिश कठोर था। माता पिता ने जब अपना प्रयास असफल सा लगा तो उन्होंने श्री कृष्ण को गसुकुमाल की मनोभावना की सूचना दी। श्री कृष्ण सभी कार्य स्थगित कर माता पिता की आज्ञा पाकर उन्हीं पैरों से वहीं से वापस आए। ये होती है बड़ों की बड़प्पन की विनय भरी महानता। इस विनय से पुण्य के साथ यश सुख सौभाग्य बढ़ते हैं। आए और आते ही बड़े आत्मीय भरड़े बड़े लाभ चाव से गोदी में डाल मुख चूमते हुए गसुकुमाल से बोले, तू मेरा सहोदर है। इस दुनिया में तेरे प्यार का, ममता का, मोह का एकमात्र आधार है। जो 6 सहोदर थे वो मेरी पकड़ से बाहर हो गए। 56 करोड़ यादवों के सहचर्य में जितना सुख है उससे करोड़ गुना तेरे मुख दर्शन से सुख है। क्योंकि 9 माह जिस कोख में तू रहा वहीं मैं रहा। तेरी मेरी झोंपड़ी एक, माँ एक, पिता एक। सुन, मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ। तू तो इस साम्राज्य का, संपदा का एकमात्र अधिकारी है। 14 रत्न, 9 निधियों के स्वामी चक्रवर्ती, 3 खंड के मालिक वासुदेव के सामने भाई से बड़ा रत्न और निधि नहीं है। इस दुनिया में सब चीज़ें सुलभ हैं, पर भाई दूसरा नहीं मिल सकता। मैं तेरी भावना से आहत हूँ, मर्माहत हूँ। तू यूँ तो बता, तुझे किस चीज़ की कमी है। मैंने सोमा जैसी कन्या को तेरे लिए चुना है। मैं 3 खंड में घूमा, पर तुझसी जवानी और कोमल यौवन मुझे नहीं मिला। मेरे लाडले, ओ मेरे चांद, मेरे भविष्य के दिनकर, तू संयम ले लेना, पर ठहर कर। मैं राज्य शासन का जिम्मा तुझे सौंप दूँ। बता, कमी क्या है? क्या किसी ने कुछ कह दिया? तू चला गया तो मेरा 3 खंड का शासन और ये वासुदेव पद
ये समृद्धि मेरे लिए फीकी है। मैंने अपने प्राण तुझ में डाल दिए हैं, तू मेरे प्राण निकाल कर मत ले जा। बड़े कोमल मृदुल वचनों से मन बहलाया, प्रेम भरे कोमल वचनों से, श्लाघा भरे साहस भरे वचनों से समझाया। पर गस्सू कुमार शांत सहज बैठे रहे। उसके चेहरे पर अन्यथा परिवर्तन या मोहजन्य ममता का भाव चिन्ह नहीं उमड़ा। आखिर में पूछा तो गस्सू कुमार ने विनयपूर्वक कहा, ये संसार के काम भोग अंतर में पैदा हुए बलगम के समान हैं। मुझे इनमें कोई ममता स्नेह रखना पागलपन लगता है। भाई श्री कृष्ण, तुम ही बताओ, जिंदगी की लड़ाई लड़कर जिद और झगड़े में तुमने ये 3 खंड का शासन पाया, क्या स्थायी है? क्या आप स्थायी हैं? किसका जौवन धन संपदा शेष रहा? सब आना जाना है। ये हमें छोड़े उससे पहले हम इन्हें छोड़ दें। अशक्त बुढ़ापा, टूटा हुआ यौवन और बिछड़े हुए काम भोग व्यक्ति को अंदर तक दुखी करते हैं। वे हमें छोड़े उससे पहले मैं इन्हें त्यागना चाहता हूँ। आप मुझे प्यार करते हैं, पर मैं अपनी पीड़ा को आपके प्यार से सहलाता तो पा सकता हूँ, पर सहना नहीं पा सकता। आप मुझे ममता बंधनों से बांधकर इस राज्य लिप्सा के लोभ में उलझाकर रखना चाहते हैं। मेरा मन भीतर से जल रहा है। आप आज्ञा दो और मुझे जाने दो। मैं आपसे होकर ऊपर होकर तो नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको मना करके ही जाऊंगा। जब श्री कृष्ण ने उसके भीतर से उपजे वैराग्य को देखा तो अंत में मोह का आखिरी दाव खेला कि तुम एक बार राजा बन जाओ, मैं राज्य अभिषेक कर आपको शासन सौंपना चाहता हूँ। ये सुनकर गस्सू कुमार मौन हो गए। श्री कृष्ण ने महोत्सव की तैयारियां की। हाथी सज गए। स्वयं श्री कृष्ण चमर डुला रहे हैं। यादव कुमार वैभव के यश में झूम रहे हैं। द्वारका अलकापुरी सी सजी है। हर और वंदन बारें टंगी हैं। मिठाई मेवा के स्टॉल लगे हैं। गंधोदकों की खुशबू नाक को तरबतर कर रही है। ताशे डोल पार्टियां गगन गुंजा रहे हैं। बाजों की धुनें अंबर का चैन छीन रही हैं। श्री कृष्ण की रानियां खुशबू छिड़क छिड़क कर आरती उतार रही हैं। राज रमणियां श्रृंगारित हैं। स्वयं सोमा लाज शर्म और यौवन से लालमुखी हो रही है। अपने भविष्य की मधुर कल्पना से लबालब है। श्री कृष्ण ने सारा जोर लगा दिया और अंततः सिंहासनारूढ़ कर स्वयं चरणों में खड़े हो गए और हाथ जोड़कर अनुनय विनय पूर्वक बोले, हे महाराज गस्सू कुमार, आप 3 खंड के शासन के स्वयं सेनापति हैं, शासक हैं, आज्ञा फरमाओ। इस द्वारका के लिए कोई आज्ञा, यहाँ की प्रजा के लिए महाराज का हुक्म सुनने को मन चाहता है, कृपा करें। तब श्री गस्सू कुमार ने कहा, मेरी दीक्षा की तैयारी करें और प्रजा की भलाई के लिए महाराज श्री कृष्ण अपने सत्ता सिंहासन को संभालें, यही मेरी आज्ञा है। तब श्री कृष्ण का मन भाव विवल हो उठा। वस्तुतः अंतर मन से उपजा वैराग्य है। जो वैराग्य भीतर से जन्मता है उसे रोका नहीं जा सकता। तभी संन्यास के लिए सबने मन बनाया और वही राज्य अभिषेक की शोभा यात्रा का मुख दीक्षा एवं वैराग्य के महोत्सव में बदल गई। सबके चेहरों पर उत्सुक उल्लास तथा भावोत्तेजक भावना छा गई। हर तिराहे चौराहे पर इस वैराग्य के चर्चे थे। यूं शोभा यात्रा भगवान अरिष्टनेमि के संवत्सरण की ओर मुड़ गया। सबके मन में गदराया अपनापन उमड़ रहा था। हाथी पर गोद में लिए श्री कृष्ण वासुदेव थे। रथारूढ़ माता पिता थे। भगवान चरण में पहुंचकर श्री कृष्ण ने आगे जाकर कहा, हे प्रभु, ये मेरा दुर्लभ भाई जिसे हमने मालती लता के समान पाला है, अरमानों के मानसरोवर का सरस पारिजात है, ये आपके चरणों में प्रस्तुत है।
देवकी माता ने साश्रु भाव प्रवण होकर कहा, प्रभु, मैं अपनी जिंदगी की संपूर्ण और अंतिम ममता आपको सौंप रही हूँ, जिससे बाल्यकाल में देखने के लिए मैंने श्री कृष्ण वासुदेव से कहा। यह देव याचित पुत्र देवादिदेव को सौंपने आई हूँ। ऐसा कहते हुए देवकी की आंखों में अश्रु उमड़ पड़े। माँ आखिर माँ है। ममता की कठोर शिला पर अश्रु की मृदुल धार बहाने वाली, अरमानों की आग में फूल खिलाने का दम माँ के पास होता है। जहाँ सभी शास्त्र एवं दर्शन समाप्त होते हैं, वहां से माँ का प्रथम अक्षर शुरू होता है। सभी धर्मों का, स्नेह का आदि मंत्र माँ से जन्मा है। माँ के हाथों में सृष्टा का सृजन सूत्र अपनी व्याख्या करता है। सभी सूत्रों में सर्वश्रेष्ठ सूक्त माँ शब्द में भरा है। देवकी उसी ब्रह्म शक्ति का आदि मंत्र बनकर आई है। जब आंखों में आंसू उमड़े तो गस्सु कुमार ने कहा, मेरी हीरे जैसी माँ तथा वासुदेव की जननी माँ, तुम वैराग्य का सफल मंत्र हो। तुमने जीवन में दुखों की झेल में वासुदेव को जन्मा है, पीड़ों की लपटों में सुख के सुमनों को बोया बीजा है। आज ये कोमल कायर विस्वाद क्यों? तब देवकी ने कहा, बेटा, मानती हूँ जिस पथ पर तुम जा रहे हो वह वीरों, महावीरों, शूरवीरों का मार्ग है। त्याग दुर्लभ है। तुम जवानी में जिस पथ पर चले हो यह मार्ग निश्चित श्रेय का मार्ग है। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, इन आंखों में, इन आंसुओं में कायरता नहीं, शौर्य एवं बलिदान का अग्नि सूत्र छुपा है। ममता में जाज्वल्यमान सच और संत की कामना है। मैं जहां से दरक रही हूँ वहां निर्माण के वज्र स्तंभ खड़े हैं। तुमसे जांचना है, आज्ञा है और आशा है कि बेटा ऐसी करनी करना, ऐसा साधुत्व पालना कि किसी अन्य माँ को रोना ना पड़े। तू इसी जन्म से निर्वाण प्राप्त करना। तेरी अंतिम माँ का नाम केवल मात्र देवकी हो, किसी अन्य माँ, तेरी अंतिम माँ का नाम केवल मात्र देवकी हो, किसी अन्य माँ को पेट फाड़कर प्रसव पीड़ा का दर्द ना झेलना पड़े। मेरे आंसू निर्माण के नहीं, निर्वाण के हैं। गस्सु मंगाल की दीक्षा यादव किल की सोच का प्रतिनिधित्व करती है। देवकी एवं वसुदेव के साथ श्री कृष्ण का धैर्य उत्तम निकला। आप विषय का पीछा करें। दीक्षा लेने के थोड़ी देर बाद गस्सु कुमार मुनि ने भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में उपस्थित होकर निवेदन किया कि मैं एक रात्रि की महाभिक्षु प्रतिमा धारण करना चाहता हूँ। ये साधना की अंतिम स्थिति या पराकाष्ठा है, जिस तक पहुंचने की योग्यता प्राप्त करने के लिए साधक को कम से कम 29 वर्ष और दीक्षा के 19 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। इसके लिए चौबिहारी तेला तप होना अनिवार्य है। इसका कालमान एक रात्रि का होता है। इसका एक परिणाम अवश्य आता है कि देवकृत ज नरकृत उपसर्ग कष्ट जरूर आता है। अगर साधक के मन में जीवन आशा का मोह बचा है, उपस्थित है, उसका धैर्य डोल जाए तो वह अर्धविक्षिप्त पागल होकर असमाधि मरण को प्राप्त करता है। अन्यथा उसे विशिष्ट ज्ञान अवश्य होता है, केवल ज्ञान तक पहुंच जाता है। अन्यथा अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान विशिष्टता तक पहुंचते हैं। परंतु जहां पर जो उम्र, तपस्या, दीक्षा बतलाई है, गस्सु कुमार मुनि में तीनों में से एक भी अर्हता योग्यता नहीं है। फिर अरिष्टनेमि प्रभु ने कैसे आराधन उपासन की आज्ञा दी। लेकिन आप एक बात याद रखना, तीर्थंकर के लिए अर्थात स्वयं आगम व्यवहारियों के ऊपर लागू नहीं होती। दूसरे, जब तीर्थंकर स्वयं मौजूद हैं, वे सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, उनके लिए ये कानून मर्यादाएं निर्धारित नहीं होती। वे कल्पातीत होते हैं, जो निर्मित संविधान के निर्धारित दायरे में चलने वाले हैं। वे इन आवश्यकताओं को पूरा करें,
इसलिए मर्यादा एवं कल्प की व्यवस्था है। पहले एवं अंतिम तीर्थंकर के संतों के लिए अधिक सख्त व्यवस्थाएं निर्धारण की जरूरत पड़ती है। आप विचार करें, कितना साहसिक कदम है। सीधा मौत की छाती में मुक्का मारना है, मौत को अपने दरवाजे पर जाकर ललकारना है, कष्टों आफतों से खेलना है, निसंकोच आत्मा से जुड़े सवालों का समाधान करना, कोमलता एवं वैभव के समस्त सौंदर्य को ठुकराकर एकदम रूखे अलूने रास्ते को धारण करना है। यही इस चरित्र का साहसिक कदम है। सुनने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप शक कर सकते हैं, क्या गस्सू कुमाल को इन सब का ज्ञान था? वे पूर्वापार्जित पुण्य एवं अंतराय कर्म क्षपन से विशिष्ट ज्ञान के धारक अवश्य थे, अन्यथा भोगों में आलस में अलसाने वाले बहुत हैं, जागकर जीने वाले बहुत कम उदाहरण हैं। गस्सू कुमाल उन भोगी विलासी तथा माया के गुलाम दिलों के लिए ललकार है, जो चंद चांदी के टुकड़ों पर आत्मा अगत और सगत को भूले बिसाराए बैठे हैं, जिन्हें नारी की झूठी लारों और अंग प्रत्यंग में सुख का अनुभव होता है। वे विलासी व्यक्ति कब आत्मार्थ सिद्ध कर पाएंगे? जो बच्चों की गंध में लिपटे शरीर से प्यार करके उनके मुंह में दसते हैं, पर बुढ़ापे में जब वही संतान खाट खटोली खटिया दलान में बिछाती है, उस समय घूरता व्यक्ति कर्म काटने की बजाय कर्म बंद ही करता है। रोते रोते पैदा होने वाले रोते रोते मर जाते हैं। उन्हें गस्सू कुमाल के दमकते चहकते यौवन से, साहस से, अपनी मोहनींद तथा आवेशों से भरी जिंदगी में कुछ जागरण का स्वप्न लेना चाहिए, ताकि यहाँ के कमाए पुद्गलों का धार्मिक सहाय प्राप्त कर कर्म काटने का रास्ता अपनाए। गस्सू कुमाल मुनि ने अरिष्टनेमी प्रभु से कहा, प्रभु आहा सुने कहकर निपटा दिया, कितना सहज सा लग रहा है, पर आचरण का अगला दृश्य जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महामुनि गस्सू कुमाल द्वारका के महाकाल शमशान की ओर अकेले चल पड़े, जहां कभी नहीं गए। अब तक जिसने अपनी आंखों के आगे राजमहलों में मौत नहीं देखी, जो सोने के हिंडोलों पर झूला, आज चिताओं के पास एकांत सुनसान शांत शमशान को जा रहा है। ऐसे महाप्रतिज्ञाधारी श्रमण अकेले जाते हैं, उनके साथ सेवा में कोई नहीं जाता। वे महाकटक अकेले एक अनगार योद्धा को लड़ना होता है। संथारे में संतों का जाना वाजिब, तर्क संगत एवं शास्त्र व्यवहार आचार संघ व्यवस्था के अनुकूल है, पर इस कष्ट महाकष्ट के आमंत्रण में कौन जाए, क्यों जाए? महाकाल में अखंड चिताओं का जलना जारी है। आप निगमबोध घाट दिल्ली जाकर देखो, जहाँ अखंड चिताओं का अखंड क्रम चालू है। नंबर नहीं आता, इंतजार करना पड़ता है। उन चिताओं के महायज्ञ के बीच दूनी रमाने चला युवा योगी। गस्सू कुमाल को यह अवश्य ज्ञान था कि आसन संकट सामने है, पर उस संकट का स्वरूप क्या होगा, यह उन्हें ज्ञान नहीं था। संत की अपनी चर्या है। वे स्थंडिल भूमि को देखते हैं। आवश्यकता पड़े तो मल मूत्र त्याग का स्थान पहले देखना साधु की चर्या है। शास्त्र की आज्ञा है, ध्यान या अन्य किसी प्रतिज्ञा में मल मूत्र त्याग की स्वतंत्रता आगम की वैधानिक आज्ञा है। गस्सू कुमाल ध्यानस्थ खड़े हैं, तभी सोमिल आता है। उसके पूर्व जन्म का वैर उदय में आ गया। लड़की का तो नमित था, नमित के कारण कर्म उदय में आते हैं। नमित पाकर निर्जरा एवं बंध की स्थिति बनती है। वाचस्पति गुरुदेव मदन से पूछा गया कि साधु बनने का अर्थ, फल, लाभ क्या है। जब उनके गले में कैंसर था, गुरुदेव ने कहा कि गृहस्थी, सन्यासी, कर्म सभी को भोगने हैं, पर अंतर इतना है कि गृहस्थ अज्ञान के कारण उन कर्मों के उदय में आने पर अन्य कर्मों का बंध कर लेता है। साधु कर्म उदय में आए तो उन्हें समता से
शांति से सहन करके उन कर्मों की निर्जरा कर लेता है। ज्ञानी और अज्ञानी का यही अंतर है। कर्मों से कर्म बांधे वह अज्ञानी, कर्मों से कर्म काटे वह ज्ञानी है। गसुकुमाल मुनि इसी ज्ञान से भरे पूरे होकर महाकाल शमशान में आए हैं। सोमिल ने अपने पुराने बैर जब सौतन थी उस समय गसुकुमाल के जीव ने उस बच्चे अब के सोमिल के सिर पर फुंसी होने के कारण ममता भरी कपट वृत्ति से उसे मारने में निमित्त बनी थी। आज लाखों भवों के बाद उस कर्म का निपटारा करने का समय आया है। गसुकुमाल के मोक्ष और केवल ज्ञान का वही महान चीकना कर्म कारण बन रहा है। जो कर्म संसार में रुलाने वाला बन सकता है वही कर्म मोक्ष एवं केवल्य का कारण बना लिया। मुनि गसुकुमाल की समता ने सोमिल वैर में उस कर्म के उदय से क्रोध की आग में जल रहा है, उफन रहा है। उसके भीतर में आग धधक रही है। सोमिल ने दिशा प्रतिलेखन कर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। पापी और धर्मात्मा में यही अंतर है। पापी पाप करने से पूर्व डरता है, धर्मात्मा खुला एवं निर्भीक होकर सबसे स्पष्ट हो निर्भय रहता है। आप जूस पी रहे हैं, शर्म नहीं है। अगर आप शराब पीते हैं तो पहले देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, उससे भय क्यों? आपका मन पाप को पाप तो मानता है, पर आप पाप के इतने गुलाम हो गए, मन के इतने कायर हो गए कि आप इस पाप से स्वयं को बचा नहीं पा रहे हो। उसके करने में आप परवश पापवश हो जाते हो। साधक क्या है? अपने मन को जीत ले, अपने मन का गुलाम ना बने। पाप करने वाला कायर पहले होगा, आप उसके दुस्साहस को शौर्य मान लेते हो, पर वह पाप करने से पहले अपने भीतर में कितनी उत्तेजना बरता है। आपने इस फांसी देने वाले की हकीकत को पढ़ा? जब उसे फांसी देने के लिए तैयार किया जाता है तब पहले उसे जमकर शराब पिलाई जाती है, उसे भीतर तक हिलाया उत्तेजित किया जाता है, तब कहीं जाकर वह फांसी पर फंदा कसता है। किसी कसाई खाने गए, वहाँ कसाई खून से खेलने से पहले अपने भीतर को बेहोश करते हैं। बेहोश आदमी कुकर्म नहीं कर सकता, बाहोश आदमी कुकर्म नहीं कर सकता। ज्ञान ही तो होश है, अज्ञान से बड़ा नशा और बेहोशी क्या होगी। यहाँ गसुकुमाल ज्ञानी है, उसे पता है कि कोई कष्ट आएगा। अगर उस कष्ट सहने में मेरा होश जिंदा रहा, जागा हुआ रहा, तो वह कष्ट कुछ विशिष्ट देकर जाएगा, मेरा कुछ छीन नहीं सकेगा। भगवान महावीर का जीवन पढ़ो, जब भी उन्हें घोर कष्ट आए, समता से सहा तो वह कष्ट उन्हें कुछ ना कुछ देकर गया है। इसी तरह इस दुनिया के जितने भी ज्ञानी या आत्मार्थी पुरुष हुए हैं, सबके सब कष्टों से नितरे हैं। बिना कष्ट सहे महापुरुष नहीं बना करते। गसुकुमाल के सिर पर मिट्टी की मंडेर बनाई गई है। आमतौर पर आप देखें, गांवों में, शहरों में शमशान तालाब के किनारे, नदी के किनारे मिला करते हैं ताकि आग के साथ पानी की सुलभता रहे। मिट्टी निकाल कर सोमिल ने पाल बांधी है और चिता में से खैर के अंगारे निकाले और जलते धधकते वो अंगारे सिर पर रख दिए। सीहर भी ना आई, कितनी वेदना हुई होगी, आप कल्पना करो। चाय का गरम गिलास या फूली हुई गरम रोटी की भांव या कुकर की सीटी आपकी भीतर की ठंडक को गरमा देती है। बहनों का हाथ चूल्हे पर रखें, तवे से छू जाए तो आटा, बरनोल या पेस्ट लगाती रहती हैं, पर जिसकी खोपड़ी पर आँख का धुना हो वह भीतर से परम शांत अपने ज्ञान से अतीत में गया। मेरा कर्म ये ब्याज समेत अदा कर रहा है, ये उपकारी नहीं महादानी है। मैंने कर्म बांधे, मैं भोग रहा हूँ। बस इस एक सूत्र ने, चिंतन ने, ध्यान ने उसे केवली बना दिया।
यह नमोकार या भगवती सूत्र का कोई पाठ नहीं है। यह शुद्धता से आत्मचिंतन है, स्वयं का स्वयं से विश्लेषण है। शीशे में और शास्त्र में यही तो समानता है कि ये दोनों स्वयं को दिखाते हैं। स्वयं को देखने वाला सर्वज्ञ बनता है, दूसरों को देखने वाला पराया होता है। एक महान कर्म से महान निर्जरा कर रहा है, एक कर्म से दुस्सह कर्म बांध रहा है। यही विचारों का अंतर है। विचार से बढ़कर जहाँ कोई बड़ा आचार नहीं है। सोमिल डरा, कांपा, भागा। उधर ममता से भरे कृष्ण को रात को नींद नहीं आई और उन्होंने प्रस्थान किया। प्रातः ही अरिष्टनेमी के चरणों में पहुँचे। अब से पूर्व जब भी गए तो प्रभु वंदन को गए, आज ममता दर्शन को गए हैं। उनके मन में रात में संकल्पों विचारों का तूफान था। रात कैसे कटी होगी? स्वर्ण के प्यालों में जल घूटने वाले ने काष्ठ पात्र में कैसे जल पिया होगा? सोने के हिंडोले, रुई के मखमली गद्दों पर सोने वाला जमीन पर कंकर पत्थरों के बीच में कैसे सोया होगा? वहाँ पहरे पर खड़े पहरेदारों के बीच मक्खी मच्छर भी नहीं फटकते थे, आज उन्हीं के बीच कैसे सोया होगा? सहस्राम वन उद्यान रैवर्तक पर्वत पर या उसके लिए डरावना भयावह होगा? कुछ खाया पिया या भूखा सोया? शंका के 100 सवाल हैं। श्री कृष्ण ने भगवान को वंदना कर पहला सवाल पूछा, गस्सु कुमाल मुनि कहाँ हैं? भगवान ने कहा, वे मोक्ष में हैं। ये सुनकर अवाक हो गए वासुदेव। आश्चर्य पूछा, भगवान ये कैसे? भगवान ने कहा, कृष्ण उससे सहायता मिल गई और पार पहुँच गए। ऐसी कैसी सहायता? भगवान ने कहा, जैसे तुमने उस वृद्ध जर्जर देह बुजुर्ग की ईंट उठाकर अंदर रखी और सारी ईंटें तत्क्षण अंदर आ गई और वो बुजुर्ग एक एक कर अंदर रखता तो उसको कितना समय लगता, पर तुम उसके सहायक बन गए। ऐसे ही गस्सु कुमाल को सहायता मिली। श्री कृष्ण की उत्सुकता बढ़ती गई, दिल धड़कन होने लगा। अरिष्टनेमी भगवान ने कथानक तो सुना दिया पर नाम न लिया। सारी दर्दनाक पीड़ा सुनकर श्री कृष्ण के रोमकूप उत्तेजित हो गए। क्षात्र तेज उबलने लगा। उसे गस्सु कुमाल का मोक्ष नहीं, वेदना सिहारने लगी। कौन है वो पापी? हत्यारा। 100 सवाल उठने मिटने बनने बिगड़ने लगे। अब वासुदेव के कोप में वह शक्ल तैरने लगी। कौन है वो? अरिष्टनेमी जानते हैं कि वासुदेव का गुस्सा अप्रतिहत होता है। न मैं नाम क्यों लूँ? मुझे तो सोमिल से नहीं, गस्सु कुमाल से मतलब है। संतों को कष्ट आते हैं, संत बनते ही कष्ट सहन करने के लिए हैं। संतों की जीवनी लिखी ही लहू से कष्टों से जाती है। संत का अर्थ ही सहने वाला है, सहने वाले बनते हैं। संतों को आग से खेलने में मज़ा आता है। वह मोम के दांतों से लोहे के चने चबाना, या दूध के दांतों से वज्र को खरोचना, मेहंदी लगे हाथों से पत्थर को घिसना जैसा कठिन है, वैसे ही संयम साधुता कठिन है। प्रभु के दर्शन चिंतन में सहायता है, सफलता का सहायक है, तो श्री कृष्ण उसे हत्यारा मान रहा है। तीर्थंकर और वासुदेव के चिंतन का, जीवन शैली का यही तो अंतर है। तीर्थंकर सकारात्मक निर्माणात्मक सोच के धनी है, तो वासुदेव शक्ति एवं जोश की बात करता है। तीर्थंकर शुद्ध आत्मार्थी है, तो वासुदेव राजधर्मी है। वे शक्ति के दम पर गोली और नीति छल बल से शासन का हामी है। इसीलिए मति भिन्नता से गति भिन्नता भी होती है। गति का निर्धारण उस व्यक्ति की मति से, सोच से स्पष्ट हो जाता है। दोनों का चिंतन का धरातल एकदम भिन्न है। एक सत्ता और शक्ति की बात करता है, तो एक आत्मा और परमात्मा के साथ सर्वजी अभय की बात करता है। सो कृष्ण संयम और संन्यास के समर्थक हैं, तो पर जब ममता पर ठेस लगती है तो उसका भीतर ठसकता है। आज वही पीड़ा कुलबुला रही है।
उसके भीतर का लावा उबल उबल कर उमड़ रहा है, पर सामने श्री अरिष्टनेमी की उपस्थिति उनको रोक रही है। अरिष्टनेमी सब कुछ जानते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को शांत कर रहे हैं। बार बार सहायता की बात कहकर उसके जोश को दबा रहे हैं, पर श्री कृष्ण ने पूछा, उस व्यक्ति का नाम तो कृपा कर दो। अंत में अरिष्टनेमी ने फरमाया, जब तुम द्वारका में जाओगे तब जो तुम्हें देखकर धरनी तल पर धड़ाम से धंस जाए और प्राणांत हो जाए, समझना वही पुरुष सहायता देने आया है। आज श्री कृष्ण का मन धर्म कथा सुनने का भी नहीं हुआ। वे बेचैन, मासूम, उदास, हताश, हारे से उठ चले। अरमान बिछाकर मांगा, भाई एक रात में आंखों से ओझल हो गया। 56 करोड़ यादव इतने प्रिय नहीं थे। खुद पैदा की संतान का इतना मोह नहीं था जितना देव याचित प्राप्त भाई के प्रति मोह था, अपनत्व था। कल ही तो हाथी पर साथ बैठाकर चंवर डोलकर राज्याभिषेक किया था। कल ही तो अरिष्टनेमी के पावन चरणों में वह फूल चढ़ाया था। अरिष्टनेमी के साथ वह ढंग से बैठा तक नहीं, इतनी क्या शीघ्रता थी। महाकाल शमशान में ध्यान जा लगाया, फिर उस पापी को दया नहीं आई। उस गस्सु कुमाल को देखकर देवता क्या राक्षस भी पिघलते थे, पर उस नर पिशाच को कुछ भी मामूली सा भी रहम न आया। अनेकों संकल्प विकल्पों से भरा भराया मन, आज चरण बंधन में भी वो मजा न आया। बस आंखों के आगे एकमात्र गस्सु कुमाल घूम रहा था। अब सिर से छत्र, हाथों से चंवर हटवा दिए, अनमने मन से चल पड़े सामान्य छोटे रास्ते से। उधर सोमिल ने सोचा, श्री कृष्ण प्रातः ही अरिष्टनेमी के चरण बंधन के लिए गए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, सर्वद्रष्टा हैं। लगता है मेरे कर्म की कुकर्म की सूचना किसी ने दे दी होगी। 100 सिर फिरे फिरते हैं, तू यहाँ से निकल, अब द्वारका छोड़ गुमनाम हो जा। श्री कृष्ण जब तक लौटेंगे, जिस पथ से वो आते जाते हैं उस रास्ते से ही ना चल। गली मोहल्लों से निकल चल और छोटे राजपथ से गायब गुमनाम हो जा। ये सोचकर चला, जब वह राजपथ पर आया तो सामने से ही श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। बस उसका दिल कांप गया, भाप गया। जरूर अरिष्टनेमी ने बताया है कि वह फला गली से आएगा, अन्यथा आज तक श्री कृष्ण इस रास्ते से नहीं आए। आज ही क्यों आए, ये मुझे ना जाने किस मौत और मारेंगे। ये वासुदेव हैं, इनका गुस्सा रोकना आसान नहीं है। उसको अंदर तक दहशत बैठ गई। अकस्मात आयु टूटने के कारणों में एक कारण है अध्यवसान। अकस्मात विचारों का आघात होने पर ऐसा होता है, और यही हुआ। वह अचानक आघात से एकदम मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि यह व्यक्ति है जिसने मेरे भाई गस्सु कुमाल के माथे पर मिट्टी की पाल बांधकर आग रखी है, जब पास गए तो देखा यह वही सोमिल है जिसकी सौम्या कन्या को मैंने गस्सु कुमाल के लिए चयन किया था। वह दुष्ट ब्राह्मण होकर ऐसा नीच कर्म कर गुजरा, उसे घसीटा, अपनी ठोकर से तिरस्कृत किया, उसे उठाकर और फिकवाकर जल से धुलवाकर अपने गुस्से को कुछ हल्का किया। यह मन का उद्वेग था जिसे शांत करना चाहा। इस घटना ने श्री कृष्ण के मन में वैचारिक भूचाल खड़ा कर दिया। 3 खंड का मालिक श्री कृष्ण अपने वैभव की छाया में अपने ही छोटे भाई के साथ इस तरह की घटना घटित होने से स्वयं को बोना समझने लगे। चाहे सोमिल ब्राह्मण मर गया, उसे फेंकवा दिया, पर मन पर एक छाप या छवि छोड़ गया कि जब ऐसा हो सकता है, इसका अर्थ है कुछ भी संभव है। कहते हैं श्री कृष्ण को 6 महीने तक इस बात का आघात इतना रहा कि वे चैन की नींद ना सो सके। अब तक किसी शत्रु से भिड़कर उससे लड़कर विजय पराजय की चिंता से बाहर रहे। वे आज तक
जय विजय अभियान के रण क्षेत्र में कभी मायूस न हुए थे, पर इस घटना के बाद उनके भीतर मौजूद धार्मिक भाव, निष्ठा भाव, ब्रह्म भाव जाग उठा। वे रातों सोचते रहे, कल का विषय जो आ रहा है वे आज के रत जगह का परिणाम है। श्री कृष्ण परम आस्तिक, परम भावुक तथा भद्र परिणामी है। वासुदेव केवल शौर्य का ही प्रतीक नहीं है, वह श्रद्धा का भी प्रतीक है। श्री कृष्ण ठीक है इस भव में अपनी समृद्धि के गर्व से गौरवान्वित है। श्री कृष्ण महाराज को ये एहसास भी खाया जा रहा है कि यादव सत्ता के मद से बिगड़ैल होते जा रहे हैं। श्री कृष्ण की उम्र का प्रभाव पुण्य पर भी पड़ता जा रहा है। जो पुण्य कड़ा जीव है वह जीव उम्र डलने के साथ निमित्तों से कई गुना हो जाता है और कई निमित्तों के प्रभाव से हीन क्षीण पुण्य भी हो जाता है। जादव कुमार एक वक्त था जब समय की मार के स्थायी दर दर भटकते बेचारे बने हुए थे, जिन्हें अपनी अस्मिता के लाले पड़े हुए थे। याद रखो, गरीबी के वक्त अपनी रोजी रोटी पेट के लिए तड़पता है, पर जब उसके पेट में भरपूर रोटी तथा नतनों में ताकत का नशा तथा सत्ता का मद कुलबुलाने लगता है, उस समय उसे ऐब सूझते हैं। यादव कुमार सुरा सुंदरी के चक्कर में पड़ गए। प्रभु अरिष्टनेमी जैसे धर्म चक्रवर्ती की शरण में रहने वाले श्री कृष्ण की माया के नशे में मखमूर हैं। उनमें श्री कृष्ण की सत्ता का नशा ज्यादा प्रभावशाली होता जा रहा है। यह व्यक्ति की फितरत है। जवानी और सत्ता का नशा स्वयं एक शराब है। अगर उसमें शराब और शवाब मिल जाए तो सीमाएं लांघने लगता है। भगवान श्री अक्सर अपनी मस्ती में फरमाया करते थे कि सत्ता किसी की विरासत नहीं, सियासत और वैश्य कभी किसी की नहीं बनी है। ये समय पर सभी को अपना असर दिखलाती है। सत्ता और पैसे के नशे का असर पहली पीढ़ी कमाती है, दूसरी पीढ़ी खाती है, तीसरी पीढ़ी गंवाती है। आप किसी किसी पुण्यवान परिवार को पाएंगे जो नशों से दूर रहकर इस बुराई को छोड़ स्वयं को संभाल पाए। बंधुओं, गस्सु कुमार मुनि का जीवन जवानी में संस्कारों की विरासत है। आप देखें कि सत्ता और जवानी उन पर प्रभावी न हो सकी। उनमें मौजूद साधना का जज्बा आज के उन सुविधावादी दिमागों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो संयम के रास्ते पर आकर सुविधाभोगी बन शरीर सजाते संवारते हैं। मोक्ष केवल गोचरी एवं प्रवचन की ढींगों से नहीं मिला करता। मोक्ष के लिए सिर के सांटे साधना पड़ता है। आग से खेलकर उन्होंने पाया है। साधना आसान नहीं है। आज के युग में जितनी सुविधियां या सुविधाएं मौजूद हैं, उतने ही हमारे मन में भोगी भावनाएं उमड़ रही हैं। अगर व्यक्ति इन सभी से स्वयं को संभाल कर चले तो वह आज महान साधना कर मोक्ष को बड़ा नजदीक ला सकता है। आप याद करें, जब सुविधाओं के नाम पर जमाना बहुत पीछे था, उस समय साधकों ने स्वयं को तपाया है। आज परंपरा में उनके पसीने की सुगंध आती है। हम उस सुगंध से स्वयं को प्राप्त सम्मान का फायदा उठाएं, अपितु गिरकाएं न। संयम को भार न समझें। गृहस्थ जन भी उन युग पुरुषों को सुनकर अपने भीतर में मौजूद भावों को संभालें। आज का संदेश यही है। आज उस बलिदानी युवा के निर्वाण पर हम अपने व्यसनों का त्याग करें। हमारे मन जीवन में मौजूद व्यसनों, पाप को त्यागने का भाव उमड़े। गस्सु कुमार मुनि का बलिदान खाली ना जाए। हम कानों का रस लेकर मस्त ना हों, अपितु अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज के सुनने का धन्यवाद। कोई भी गलती रही हो उसके लिए क्षमा करना।